हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। कैसे हो सभी लोग? बच्चों, हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है टाइम एंड वर्क का चैप्टर। अभी तक परसेंटेज, रेशियोज, पार्टनरशिप, एवरेज, एजेस, एसआई, सीआई, ये चैप्टर्स बिल्कुल डिटेल में हो चुके हैं। इनकी पीडीएफ के एक एक डाउट सॉल्व हो चुके हैं। कुछ दो चार डाउट्स अगर पेंडिंग होंगे, सीआई में एक दो इंस्टॉलमेंट के केसेस पेंडिंग थे, वो मैं नेक्स्ट डाउट सेशन में खत्म कर दूंगा। वैसे ऑलमोस्ट सारे डाउट्स हो चुके हैं। ठीक है, देन अब हमारे पास अगले 3 चैप्टर्स, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड डिस्टेंस, हमने इसी महीने में कवर अप करना है। एज पर माय प्रॉमिस आपका 80% क्वांट सेक्शन इसी महीने के एंड तक खत्म हो जाएगा, राइट। और जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से आपके टेस्ट बनाए ना, दोनों टेस्ट मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से बनाए, तो उन टेस्ट में मैंने देखा प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क तो सबसे ज्यादा आ रखा है। ऑलमोस्ट हर टेस्ट में ढेर सारे क्वेश्चन इन दोनों के, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे हमारे चैप्टर्स। पहले मैं टाइम एंड वर्क करवाऊंगा, देन मैं प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस ये दोनों करवाने वाला हूँ इसी महीने में। एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड सेशन में लेट ज्वाइन हुए है ना, तो उनको भी बताना चाहूंगा बच्चों, ऐसा है अब एक एक लिंक और एक एक पीडीएफ, डेली पीडीएफ भी देता था, तो मैं आपको दे नहीं सकता ना। अब आपको एक काम करना है, आपको ना नकुल की पाठशाला चैनल ज्वाइन करना है। उसमें आपको डे बाय डे के लिंक्स मिलेंगे। रोज मैं डालता हूँ लिंक्स, कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि हमने लिंक छोड़ा होगा, नहीं डाला होगा। एंड कभी YouTube चैनल पे क्लास नहीं हो रही तो मैं छुट्टी पे नहीं हूँ बच्चों, हमारी क्लासेस डेली हो रही हैं। हमारी क्लासेस डेली हो रही हैं। बस ये है कि अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ तो मैं वो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूँ। ठीक है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ लिंक मिला होगा चैनल में, उस पर जाके क्लिक करना है और ज्वाइन करना है, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है। मेरे को कई बच्चों के मैसेज आए, सर क्लास नहीं हो रही है, तो क्लासेस हो रही है, डेली हो रही है। कल भी संडे था ना, कल भी हमने टेस्ट भी लिया और टेस्ट की एनालिसिस भी करी है। क्लास तो मैंने कल भी लिया, बट कल मैंने टेस्ट की एनालिसिस करी है कि टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको चैनल पे एक एक चीज मिलेगी, एक एक पीडीएफ मिलेगी। अगर आप डे बाय डे कर रहे हो तो आप डे बाय डे की पीडीएफ मत लेना चैनल से। चैनल में ना चैप्टर खत्म होने पे कंपाइल्ड पीडीएफ दी होती है, क्योंकि गूगल फॉर्म 24 घंटे के बाद वर्क नहीं करेगा वो आपके लिए। जो पीडीएफ में है आपको कंपाइल्ड पीडीएफ लेनी है, उनमें सॉल्यूशंस भी हैं, सब कुछ है, राइट। तो आप रिकॉर्डेड चल सकते हो। आपको चैनल पे स्टार्टिंग से शुरू हो जाना, स्क्रॉल कर लेना, एक एक चीज मिलती जाएगी, एक एक लिंक खोलते जाना, आपको सब प्लान्ड, वेल प्लान मिलता जाएगा। वो रहेगा जब तक पंजाब जॉब्स के सारे पेपर नहीं हो जाते। कोई लिंक नहीं हटेगा, कोई चैनल से लिंक नहीं हटेगा। बट अगर मैं चैनल पे नहीं हूं तो प्लीज, अगर मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं हूं तो नकुल की पाठशाला चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें जाकर पता कीजिए। वन मोर थिंग, चैनल पे ना 3 डॉट्स होती हैं ऊपर, उस पर क्लिक करके आप डिस्कशन ग्रुप में अपने आप ज्वाइन हो जाते हो। तो डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। नकुल की पाठशाला का एक डिस्कशन ग्रुप है जिसका नाम है डिस्कशन ग्रुप बाय नकुल नागपाल। उसमें बच्चे ही आपको बहुत कुछ बता देंगे अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड होगा। बच्चे काफी सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो आज बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। भगा नहीं सकते, करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अब मेरी बात सुन लो। पहला लेक्चर यानी आज का लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा आपको चेन रूल। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो तो चेन रूल के क्वेश्चन भरे पड़े, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन चेन रूल के वो वाले पड़े हुए हैं जिनमें एफिशिएंसी है। मैं बताता हूँ ये कौन से क्वेश्चन होते हैं। इतने मैन, इतनी वुमेन, इतने चिल्ड्रन, इतने में करते हैं, वो वाली टाइप, राइट। 4 मैन, 12 वुमेन, 25 चिल्ड्रन, वो वाली टाइप। वो तभी स्टडी कर पाएंगे जब हम चेन रूल को स्टडी करेंगे। फिर मैं बेसिक्स पे काम करूंगा, होपफुली कल अगर मैं पहुंच गया उस तक तो। देन लीविंग ज्वाइनिंग केसेस, बीच में बंदा काम छोड़ जाता है, उसमें क्वेश्चंस ऐड ऑन करूंगा काफी। अल्टरनेटली बेस्ड टाइप, इस पे भी अच्छे से काम करना है। वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक तो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और एक एफिशिएंसी के टाइप को दोबारा स्टडी करेंगे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चैप्टर 4 लेक्चर मिनिमम लेगा और मुझे 4 लेक्चर में ही खत्म करना है, 5वां नहीं पहुंचाना है। तो अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज टाइम एंड वर्क को। लेकिन टाइम एंड वर्क का जो एक्चुअल बेसिक है ना, जिसको हम ट्री मेथड बोलते हैं, जिसको हम यूनिट वर्क मेथड भी बोलते हैं, वो मैं कल लेके आऊंगा। वो कल एंड में या परसों स्टार्टिंग में आएगा। अभी मैं आपको एक मेथड पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक देखो ना, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक में ना ये एक अलग से चैप्टर है, ये एक अलग से चैप्टर है। तो बेसिकली ये टाइम एंड वर्क को लिंक अप करेगा, ठीक है। तो आज एक मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको डेली समझाता हूँ ना चीजें। आज एक मेथड बता रहा हूँ, तो ये मेथड बहुत ही यूजफुल है। ये क्यों यूज करते हैं सब बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टाइम एंड वर्क, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेन रूल क्या है, राइट। चेन रूल क्या है, देखो बच्चों ऐसा है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। पी में डिनोट करूंगा इस पूरे चैप्टर में पर्संस को, टी में डिनोट करूंगा टाइम को, और डब्ल्यू में डिनोट करूंगा वर्क को, ठीक है जी। फिलहाल मैं ये 3 चीजों पे काम करने वाला हूं। एक चीज और होती है इसमें, ई,
दैट इज एफिशिएंसी। वो मैं कल के लेक्चर में लेके आऊंगा, उसको मैं आज नहीं लेके आऊंगा। आज मैं इन 3 चीजों में रहूंगा, पर्सन्स, टाइम, वर्क। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। मान लो कुछ काम है, एक फॉर्मूला लिखना है जिसको बोलते हैं चेन रूल। आपने सुना होगा M1D1 या P1T1। उसको समझा रहा हूं बना कैसे, थोड़ा सा समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से मान लो कुछ काम है, कुछ कांस्टेंट काम है। मान लो एक चट्टान तोड़नी है या एक रोड बनानी है या कोई भी ऐसा काम है ऐसे, ठीक है, कुछ काम है। अगर काम पे बंदे ज्यादा लगेंगे, काम पे बंदे ज्यादा लगेंगे तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? अगर पर्सन ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? टाइम कम लगेगा। अगर पर्सन कम लगाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो पर्सन बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा, राइट। कम बंदे लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले भी बताया हुआ है। तो पर्सन्स और टाइम आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब? जब वर्क कांस्टेंट, जब सेम काम की बात करो, राइट। बंदे ज्यादा होंगे तो टाइम कम होगा, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और केस लेते हैं। मान लो टाइम कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब उतने का होता है, जितना एक समझ आता है, ठीक है। मैंने तो प्रैक्टिस इतनी करवानी है, आपके पल्ले बांध देना ये चेन रूल क्या है, ठीक है। मान लो जी टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो 6 घंटे है मेरे पास, कोई बड़ा सा काम है, काम तो बहुत है, बहुत बड़ा काम है, खत्म ही नहीं होने वाला, बहुत काम है, पर घंटे 6। बंदे ज्यादा लगाऊंगा तो काम ज्यादा होगा कम होगा? सोचो। बंदे ज्यादा लगाऊंगा तो काम ज्यादा होगा, बंदे कम लगाऊंगा तो काम कम होगा, है ना। तो पर्सन्स बढ़े तो वर्क भी बढ़ा, पर्सन्स घटे तो वर्क भी घटा। तो पर्सन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, राइट। एक और केस लेते हैं, तीसरा। वर्क कांस्टेंट है, देन टाइम कांस्टेंट है, अब हम लेते हैं पर्सन्स कांस्टेंट है। मान लो जी 11 बंदे 11 ही रहेंगे या 15 बंदे 15 ही रहेंगे, बंदे नहीं घटे बढ़ेंगे। पर्सन्स कांस्टेंट, जितना टाइम ज्यादा लेते जाएंगे, 11 बंदे 11 ही रहेंगे, जितना टाइम ज्यादा लेते जाएंगे उतना काम ज्यादा होता जाएगा। जितना टाइम कम लेंगे उतना काम कम होगा। तो टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। आप जितनी देर ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप करोगे, है ना, टाइम घटेगा तो बंदे भी घटेंगे, राइट। तो टाइम एंड वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम जो वर्क के, अगर प्रोसेस कांस्टेंट, ठीक। जितना एक समझ आए चलेगा। तो इन तीनों को देखते हुए मैं अगर यहां पे लिखूं P into T upon W is directly proportional to constant, तो ये वाली बात इन तीनों को वेरीफाई कर रही है, इन तीनों को वेरीफाई कर रही है। कैसे? बच्चों, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, उतने का उतना। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम चीज पढ़े तो कट जाती होती है, राइट। जैसे पहले वाले केस में W कांस्टेंट है, तो अगर W कट जाएगा, अगर W कट जाएगा और T इधर आएगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो जाएगा। अगर W कट जाएगा, T नीचे आ जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो जाएगा। दोबारा देखिए, राइट, दोबारा देखिए। अगर यहां पे दूसरे केस में क्या है, T कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है तो मतलब इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज पड़ी हो तो कट जाएगी, जो चीज कांस्टेंट है कट जाएगी। W ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस वेरीफाई हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। तीसरे केस में क्या कांस्टेंट है, तीसरे केस में क्या कांस्टेंट है, देख लो। तीसरे केस में P कांस्टेंट है, तो P अगर कट जाएगा तो T ऊपर आएगा तो टाइम एंड वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो P into T upon W ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। P into T upon W इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसकी सारी कंडीशंस आपस में इक्वल होती है। लेकिन चेन रूल में मैं समझाऊंगा इसको क्यों यूज करते हैं। चेन रूल में हम हमेशा 2 कंडीशन लेते हैं, दैट इज P1 T1 upon W1 is equal to P2 T2 upon W2। इसको बोलते हैं चेन रूल। मैंने इसको समझाना है। इसकी जितनी भी कंडीशन होंगी अप टू n, P3 T3 W3 अप टू n तक,
सेम होती है, राइट। तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो दैट इज P into T upon W यू कैन यूज इन टाइम एंड वर्क। क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ी भाई इस पे आने के लिए, सब बताऊंगा, वेट करना, राइट। फिलहाल इसको यूज करो, ये होता है चेन रूल। इसको किताबों में M1 T1 भी लिखा होता है, जिसको मैंने P1 T1 की फॉर्म में बताया। बस आपको ये पता होना चाहिए इफ यू आर यूजिंग चेन रूल तो कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आज पूरे 1.5 घंटे के सेशन में बताऊंगा, और इसका फायदा क्या है वो भी बताऊंगा। सुनना ध्यान से, ऐसा है बच्चों, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, राइट। इसमें P क्या होता है, पर्सन्स। पर्सन्स मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, जो चीज काम कर रही है ना वो पर्सन्स में लेनी है। वो इंजन्स भी हो सकते हैं, वो इंजन्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। T क्या होता है, टाइम। T क्या होता है, टाइम। टाइम आवर्स में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, लेकिन टाइम अगर इधर आवर्स में है तो इधर भी आवर्स में रखना है। पर्सन अगर यहाँ मैन है तो यहाँ पे भी मैन होनी चाहिए, राइट। पर्सन अगर यहाँ चिल्ड्रन है तो यहाँ पे भी चिल्ड्रन होने चाहिए, नहीं तो एफिशिएंसी का फर्क आ जाता है। उसी तरह से टाइम अगर यहाँ पे आवर्स में है तो इधर भी आवर्स में होना चाहिए, इधर डेज में तो इधर भी डेज में होना चाहिए। अगर टाइम ऐसे दिया हुआ है 6 घंटे पर डे, आई रिपीट 6 घंटे पर डे, और 10 दिन काम हुआ, 10 दिन काम हुआ, 6 घंटे पर डे तो 60 घंटे हुआ ना, तो आवर्स और डेज को मल्टीप्लाई कर देना। अगर टाइम में आवर्स भी दिया हुआ है, पर डे के आवर्स दिए हुए और टोटल डेज दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई कर देना, राइट। W वर्क, खाना खाना क्या है, वर्क है। जमीन पे हल चलाना क्या है, वर्क है। एग्जामिनेशन शीट्स चेक करना क्या है, वर्क है। वर्क किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, वर्क किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा, राइट। दूसरा, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि वर्क सेम है, दो कंडीशंस है, एक कंडीशन दी होगी, देखो 6 चीजें, 6 में से कोई एक चीज मिसिंग होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि वर्क सेम है। वर्क सेम है तो W1 W2 कट जाएगा। तो अगर वर्क सेम होगा, स्टेटमेंट बता रही होगी कि वर्क सेम है, तो W1 W2 कट जाएगा, तो यू कैन यूज P1 T1 is equal to P2 T2, राइट। दिस इज यूज्ड व्हेन वर्क इज सेम, तो ये कट जाएगा, दोनों जगह सेम लोकेशन पे पड़ा है, राइट। एंड दिस इज यूज्ड व्हेन वर्क इज डिफरेंट। व्हाई इट इज यूज्ड मैं अभी डिस्कस करूंगा। This is chain rule used in time and work. It is a unitary method of time and work. Why it is used? Let me discuss. देखो, अगर मैं आपको बोलूं, छोटी क्लासेस पे आओ, ठीक है, कि यार 5 एप्पल 20 रुपए के, ठीक है, 5 एप्पल 20 रुपए के, तो एक एप्पल कितने का होगा। हम क्या करते थे, इसको 5 से डिवाइड करते थे, तो 4 रुपए का आ जाता था, है ना। अगर 5 एप्पल 20 रुपए के, तो एक एप्पल कितने का आ गया, 4 रुपए का। अब मान लो 7 एप्पल निकाल लें, 7 एप्पल निकाल लें तो कितने का होंगे, इंटू 7 करते थे। इसको बोलते थे यूनिटरी मेथड, जिसको हमने परसेंटेज में भी यूज किया, राइट। अब अगर सेम बात टाइम एंड वर्क में बोली जाए कि 5 मेन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी कम समझ आ रहा है तो घबराना नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं। 4 लेक्चर इसीलिए रखे होते हैं कि रिपीट पे रिपीट रिपीट पे रिपीट दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है। 5 मैन 20 दिन में करते हैं, तो एक मैन कितने में करेगा। हो सकता है आप में से कोई बच्चा जल्दी जल्दी में बोल जाए 20/5 4 दिन, हो सकता है आप में से कोई बोल जाए। जैसे यहाँ पे 5 एप्पल 20 के, तो एक एप्पल 4 रुपए का, तो हो सकता है कोई बोल जाए 5 मैन 20 दिन में करते हैं तो एक बंदा 4 दिन में करेगा। इज दैट पॉसिबल। 5 बंदे रोज काम कर रहे हैं, मिलकर 20 दिन लग रहे हैं, एक बंदा 4 दिन में निपटा जाएगा। हाउ इज दैट पॉसिबल। तो टाइम एंड वर्क में यूनिटरी मेथड उल्टा चलता है एक्चुअल में। तो 5 मैन 20 दिन में करते हैं, तो अब 5 मैन 20 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या है, सोचो, हर बंदा 20-20 दिन काम कर रहा है। अब एक बंदे को हर बंदे का 20-20 दिन का काम करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 100 दिन। अब एक बंदा 100 दिन में करता है, तो 7 बंदे 700 दिन में थोड़ी करेंगे यार। एक बंदा 100 दिन ले रहा है तो 7 बंदे, अब यहाँ पे डिवाइड होगा, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। या मान लो 8 एप्पल है, तो 8 एप्पल के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 रुपए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 8 मैन के लिए आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो यूनिटरी मेथड है वो टाइम एंड वर्क में उल्टा चलता है, तो हम इतने झमेले में पड़ेंगे। अब क्या होगा जी, मैन है, टाइम है, साथ में वर्क भी आ जाएगा। 5 बंदे 20 दिन में इतना काम करते हैं, तो इतने बंदे कितने दिन में कितना काम करेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है यूनिटरी से हम सोच के कर नहीं सकते, लेकिन वो उल्टा चलता है। समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप पे सोचना पड़ेगा, लेकिन चेन रूल आपको सोचने का मौका ही नहीं देगा। बोलेगा आंसर उठाओ। जैसे 5 मैन 20 दिन में करते हैं, तो एक मैन कितने दिन में करेगा, आंसर आ जाएगा।
सोचने की जरूरत नहीं। पर्सन्स इनटू टाइम, पर्सन्स इनटू टाइम। जब वर्क सेम होगा तो 4 में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा, जब वर्क डिफरेंट होगा तो 6 में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा जो आज डिस्कस होने वाली है। पर एक बार पहले फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो। आपको पता है मैं कभी मेथड यूज नहीं करता, मैंने बहुत रेयर कभी मेथड यूज किए होंगे, बट चेन रूल इज एक्चुअल में यूजफुल मेथड, राइट। टाइम एंड वर्क के अंदर इसको कैसे एंट्री दूंगा आपको देखना मजा आएगा। तो बहुत से आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो, राइट। तो दैट इज P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। आज क्लास के एंड में लेवल भी आएगा, लेकिन मैं पहले प्रैक्टिस ऐसे करवाऊंगा, पहली बार कर लो इसको, ठीक है। तो अगर वर्क सेम होगा तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 where P is persons, T is time, W is work। तीन चीजें। चेन रूल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यूनिटरी मेथड जो है वो उल्टा चलता है, तो चेन रूल इज अ यूनिटरी मेथड ऑफ टाइम एंड वर्क, राइट। कल को दिया हो 5 में 20 दिन में 100 एग्जामिनेशन शीट्स चेक करते हैं, ठीक है। 8 में 200 शीट्स कितने दिन में चेक करेंगे? मतलब 6 में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा अगर वर्क डिफरेंट होगा, अगर वर्क सेम होगा तो 4 में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा। बाकी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। तो बच्चों ऐसा है कि चेन रूल में हम पहले वो टाइप स्टार्ट करेंगे जब वर्क होगा सेम, धीरे धीरे फिर वर्क होगा डिफरेंट, फिर पाइप्स एंड सिस्टम को भी साथ ही चलाएंगे, देखे चलना, आपको लगेगा कि ये कुछ डिफरेंट तो आया ही नहीं। फिर मैं आज आपको एंड में अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो चेन रूल के बेस पे पेपर में आ सकते हैं। तो RS अग्रवाल में एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है चेन रूल का, तो इसको हल्का मत लीजिएगा, ठीक है। आपके पेपर अगर आपको लगता है RS अग्रवाल से उठते हैं तो ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन एज सिंपल एज इट इज 36 मैन। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 36 मैन काम को 18 दिन में निपटाते हैं, राइट, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी डेज 27 मैन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। उसी काम को 27 बंदे कितने दिन में करेंगे? देखो यूनिटरी या कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वर्क सेम है। तो अगर वर्क सेम है तो यू कैन यूज P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। मुझे कैसे पता लगा वर्क सेम है? स्टेटमेंट ने डिफाइन किया, राइट। अब 36 मैन मींस पर्संस कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अगर किसी ने पहले भी मुझसे पढ़ा हुआ है तो इस बार क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं, लेवल ज्यादा बेटर होने वाला है, ठीक है। 27 मैन उसी काम को कितने दिन में? 36 मैन काम को 18 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को 27 पर्सन्स कितने दिन में खत्म करेंगे? आप 9 का टेबल यूज करो कैलकुलेशन के लिए, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, क्योंकि ये नीचे आके कटेगा, फिर 3 पे इसको काटो 12, तो 12 इंटू 2 आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 24। कितना आंसर आएगा? 24। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, राइट। तो 4 में से कोई एक चीज मिसिंग होगी अगर वर्क सेम होगा, अगर वर्क डिफरेंट होगा तो 6 में से कोई एक चीज मिसिंग होगी। 6 इसलिए बोलता हूँ, 3 इधर होते हैं, इधर 2 इधर होते हैं। इसकी सारी कंडीशन दी होती है, इसमें से कुछ पूछा होता है। कल को पर्सन भी पूछ सकता है। तो जो प्रैक्टिस है ना वो इसीलिए कि आपको क्लैरिटी हो कि इसमें अलग अलग वैरायटी क्या हो सकती है, और आप ट्रस्ट करना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं ना स्टेट एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में सब डिस्कस हो गया, ध्यान देना। नेक्स्ट एक सेम क्वेश्चन और है, ध्यान से पढ़िएगा। 12 मैन, ठीक है, वर्किंग 18 आवर्स पर डे, राइट, 12 बंदे पर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, काम को खत्म करते हैं 10 दिन में। टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, वर्किंग 15 आवर्स अ डे, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज। सुनिएगा ध्यान से, वर्क सेम है तो मुझे पता लग गया कि P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, where P is persons and T is time। सबसे पहले जो मैन थे वो कितने थे? 12, ठीक है, मैन कितने थे? 12। वर्किंग 8 आवर्स पर डे कितने घंटे काम करते थे? 8 घंटे। कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो कभी भी आज भी दियो डेज भी दियो तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, लेकिन मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना क्योंकि काटना बांटना है, ठीक है। अब 8 घंटे डेली काम करते तो 10 दिन में कितने? 80 घंटे काम हुआ होगा ना। तो बट मैंने उसको 80 नहीं लिखा, कल को कैलकुलेशन कुछ और भी हो सकती है, तो 8 इंटू 10 लिखे रहने दिया। तो दैट इज पर्सन्स इनटू टाइम, राइट। अब आगे क्या कह रहा है? टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। अब काम को खत्म करवाना है 8 दिन में, लेकिन घंटे डेली के 15 होंगे। तो अगेन टाइम दिया हुआ है, पर्सन्स पूछे हुए हैं, तो निकाल देंगे। पर्सन्स को आप x मान लीजिए, ठीक है।
So this is called chain rule. P1 T1 is equal to P2 T2, right? It is a unitary method of time and work calculations. Let me show you the calculations. 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि ये 8 नीचे आएगा. आप इस पूरे को नीचे लाके भी काट वाट सकते हो, वो आपकी चॉइस है. मैं वहीं पे काट देता होता हूँ. 3 पे काटा 4, 3 पे काटा 5, 5 पे काटा 2, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 8. क्लियर है? तो नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड आर 8. क्लियर है? तो पहले दो क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हैं कि जी वर्क सेम है, पर्संस दिए, टाइम दिए, पर्संस दिए, टाइम पूछा है. देन अगेन इस बार पर्संस पूछे. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आसान है, प्रैक्टिस काफी है. 20-25 क्वेश्चन है आज ही के सेशन में, प्रैक्टिस काफी करवाऊंगा. ठीक है, थोड़ा बोर करूंगा आपको क्योंकि नए बच्चों का हाथ बिठाना बहुत जरूरी होता है. तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हल्का हल्का चेंज आता रहेगा क्वेश्चंस में, हल्का हल्का चेंज आता रहेगा, लेकिन ये आज इट इज. आप सभी से आंसर चाहिए, आपके पास 60 सेकंड है. अरे निकाल दो यार, निकाल दो. 39% जो हैं can repair a road in 12 days working 5 hours a day. Then in how many days 30 persons working 6 hours a day can complete the same piece of work? So let me show you how to do this question. As simple as last question it is. ध्यान दीजिएगा, वर्क सेम उसने बोला तो मेरे दिमाग में आया P1 T1 is equal to P2 T2 because he said work is same है, right? तो 39 persons है, दिन 12 है, आवर्स दिए हुए जी, आवर्स दिए हुए 5 घंटे पर डे. तो टाइम इज आवर्स इनटू डेज, राइट? इन द सेकंड केस देयर आर 30 पर्सन्स, राइट? एंड समथिंग इज गिवन 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे, राइट? नंबर ऑफ डेज पूछे, आवर्स इनटू डेज. डेज गिवन नहीं है, आपको डेज निकालने. कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होगी, देखना. आप काट सकते हो सबसे पहले 6 को, 1 या 2. अब इसको काटो 15, अब इसको काटो 3 कटा इस पे 13. आंसर हार्डली 20 सेकंड लगेंगे आपको पेपर में. बोनस होगा अगर चेन रूल का क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है. तो अब ले लो, मैं 2 सेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे तो इन्हीं के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पड़े, बहुत ज्यादा कंटेंट है इनका, तो इन पे हम काम करेंगे. ठीक है, तो चलिए एक और है, हल्का सा चेंज किया मैंने, हल्का सा चेंज किया. अब स्टेटमेंट को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, रट्टे मत मारना, राइट? अब ये देखना कि पहले ही जब हम P1 T1 लिखते हैं तो पहले ही केस वो होता है जहां पे जो हुआ है, दूसरे में कुछ ना कुछ पूछा होता है, राइट? तो बहुत सिंपल है, वर्क सेम है, सेम अमाउंट ऑफ फूड मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क सेम है. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे. 550 बंदे, उनके लिए खाना पड़ा हुआ है, खाना निकलेगा 28 दिन. अगर 150 बंदे ज्यादा होते तो सेम खाना कितने दिन निकलता? तो सुनिए, यू कैन यूज P1 T1 is equal to P2 T2 because work is same, right? तो 550 में ने जो खाने को खत्म करते हैं 28 दिन में, तो रट्टा मार के यहाँ पे 150 मत लिख देना, एक बार पढ़ लो. उसने कहा 150 बंदे ज्यादा होते हैं, 150 बंदे ज्यादा होते हैं. अगर 550 बंदे किसी खाने को 28 दिन में खाते हैं, 150 बंदे ज्यादा होते तो कितने बंदे होते? तो डेफिनेटली 700 बंदे होते हैं. तो 700 बंदे उसी खाने को कितने दिन में खाएंगे? कैलकुलेशंस, राइट? 0 से 0 काटो, टेबल्स ही कैलकुलेशंस है, राइट? 14 का टेबल आपको आना चाहिए, नहीं तो 7 का टेबल आ सकता है. 2 पे काटो 5 पे कट जाएगा 11 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा? 22. दिस इज द ऑप्शन. थोड़ा बहुत टेबल्स आने चाहिए, काटने वाटने में हेल्प होती है. ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो वर्क सेम के बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस घुमा रहा हूं मैं. 550 बंदे 28 दिन में खाते हैं, अगर बंदे 150 ज्यादा होते तो वही खाना, सेम अमाउंट ऑफ फूड डिफाइंस वर्क सेट, कितने दिन में जाएगा? क्लियर है? एक और हल्का सा चेंज आता जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंजेस आते जाएंगे. ठीक है, अभी वर्क सेम चल रहा है, पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट को अच्छे से कि वर्क सेम है या डिफरेंट है. यहाँ पे वर्क सेम है. कुछ बंदे हैं वो काम को खत्म करते हैं 30 दिन में, तो इस बार आपको बंदे नहीं पता तो आपने उसको एक्स मान लेना है. ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस नहीं पता. क्वेश्चन इज देयर आर सम पर्संस व्हिच कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज. ठीक है जी. If there were 8 men more, then the same work would be finished in 20 days. How many men are there originally?
हाउ मेनी मैन आर देयर ओरिजिनली, दिस इज द क्वेश्चन, अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस. ध्यान दीजिएगा. ठीक. तो ऐसा है, वर्क है सेम, तो वर्क सेम है तो P1 T1 पर्सन्स इनटू टाइम इज इक्वल टू पर्सन्स इनटू टाइम. चेन रूल यूज करना है. सबसे पहले कितने मैंने पता ही नहीं, एक्स मान लिया. ओरिजिनल मैन पूछे तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज पूछी होती है उसको हम एक्स मानते हैं. तो ओरिजिनल मैन पूछे तो हम उसको एक्स मानेंगे. तो एक्स मैन है, काम को खत्म करते हैं 30 डेज में. ठीक है, एक्स मैन है, काम को खत्म करते हैं कितने डेज में, 30 डेज में. ठीक है. अगर बंदे 8 ज्यादा होते हैं, पहले से 8 ज्यादा होते हैं, पहले कितने थे मुझे पता ही नहीं था, मैंने एक्स माना था. अगर 8 ज्यादा होते तो x प्लस 8 होते, तो दिन लगते कितने, 20. तो पहले 30 दिन लगते थे तो 20 दिन. ठीक. नंबर ऑफ पर्सन्स ओरिजिनली नहीं पता थे, वही पूछे थे तो x मान लिया. 30 डेज में काम को खत्म करते हैं. कहता अगर बंदे 8 ज्यादा होते तो अगर x थे तो x प्लस 8 होते. जैसे पिछले क्वेश्चन में मेंशन था, अगर 150 बंदे ज्यादा होते, पर वहां पे 550 बंदे थे तो पता था ना, यहाँ पे हमने x माना हुआ था. अगर बंदे 8 ज्यादा होते तो 20 दिन लगते. कैलकुलेशन 0 से 0 गई, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 16. ये कैसे आया, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 2x इधर आ जाएगा, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 16. 10 सेकंड लगेंगे. बात सिर्फ प्रैक्टिस किया अपने हाथ से. तो मैं आपको पीडीएफ में काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा. क्लियर है बच्चों, क्लियर है, डन है, हो जाएगा. चलिए एक और, अब अपने हाथ से कीजिएगा. हल्का सा चेंज है, हर क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है. कुछ ना कुछ हेर फेर किया होगा मैंने हर क्वेश्चन में. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा. कहता कुछ बंदे हैं काम को 18 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन अगर शुरू से ही 12 बंदे कम होते हैं, जैसे पिछले में 8 ज्यादा थे ना, इसमें 12 कम है, तो वही काम कितने दिन में खत्म होता, 30 दिन में खत्म होता. सेम है, आंसर दीजिएगा. सेम क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा. Some persons can do a piece of work in 18 days, but 12 of them being absent from the very first day. Right? तो ध्यान दीजिए. Some persons मैंने मान ली x persons काम को खत्म करते हैं 18 डेज में. ठीक है. कहता 12 बंदे पहले ही दिन से एब्सेंट हो, मतलब शुरू से ही 12 बंदे अगर कम होते, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 8 बंदे ज्यादा होते, इसमें 12 कम होते, तो सेम काम 30 दिन में खत्म होता. दिस इज द क्वेश्चन. हाउ मेनी मैन आर ओरिजिनली देयर, वो पूछा था तो मैंने उसको x माना था, जो 18 दिन में करते थे. अगर 12 कम होते तो 30 दिन में होता. कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बोनस है. 6 का टेबल यू कैन यूज. 3 5 अंदर ले जाओ, 3x 5 अंदर ले जाओ, 5x इंटू 12 माइनस 16. 5 को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, 60 इधर ले आओ, 3x उधर ले जाओ, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास, 30. तो इनको वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, तो डोंट ट्राई विद ऑप्शंस. चेन रूल वैसे ही टाइम नहीं लेगा, क्वेश्चन पलट सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से. तो ये मैंने 6 क्वेश्चंस रखे जहां पे वर्क क्या था मेरे पास, सेम था. ठीक है. अब मैं बात करूंगा वर्क डिफरेंट की, लेकिन वर्क सेम वाले देखो. पहला बिल्कुल सिंपल था, दूसरे में मैंने सिंपल ही था, आवर्स और डेज साथ में ले आया, सेकंड और थर्ड एग्जैक्टली सेम थे. चौथे मैंने आपको 5वें क्वेश्चन करवाने के लिए चौथा क्वेश्चन करवाया कि अगर बंदे ज्यादा आ जाए और ना पता हो तो अगर x है तो x प्लस 8 हो जाते, देन इस वाले में कम कर दिए. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे चेन रूल में जब वर्क सेम था. ठीक है. अभी चलते जाओ, बहुत बड़ा आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे आएंगे, देखे चलना. अब मैं वो केसेस डिस्कस करूंगा जब वर्क डिफरेंट हो. तो बच्चों अगर वर्क डिफरेंट हो तो हमें यूज करना है P1 T1 अपॉन W1, जिसको हमने अभी ड्राइव करके भी दिखाया था आपको कि कैसे बनता है. यस. तो इसमें ऐसा है, ये पर्सन है, टाइम है, उनका वर्क है, ये पर्सन है, ये टाइम है, उनका वर्क है. 6 में से कोई एक चीज मिसिंग हो सकती है जो आपको निकालनी. एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर एक आपके हाथ से करवाता हूँ. ठीक. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए. लेवल बिल्कुल लो है तो थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कीजिए. जैसे ही क्वेश्चन कोई अच्छे लेवल का होगा तो आराम से भी चलेंगे, पर ये आपके हाथ से हो रहे होंगे अभी तक. 8 मैन
8 बंदे दैट इज पर्संस कैन रीप 80 हेक्टर्स, राइट? 80 हेक्टर्स, हेक्टर्स इज एरिया, राइट? हेक्टर्स इज बड़ा एरिया, राइट? तो रीप करना क्या है, बेसिकली काम है, राइट? 80 हेक्टर्स, हेक्टर्स को बड़े एरिया को बोलते हैं। वैसे 1 हेक्टर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो बड़े एरिया में काम कर रहे हैं, राइट? इतने एरिया में रीप कर रहे हैं, तो दैट इज वर्क इन 24 days, दैट इज टाइम, ठीक है? देन हाउ मेनी हेक्टर्स कैन 36 men कैन रीप इन 30 days? ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो कहीं मेंशन नहीं है कि वर्क सेम, राइट? तो अगर वर्क डिफरेंट है तो यू कैन यूज P1 T1 अपॉन W1 is equal to P2 T2 upon W2, right? सबसे पहले 8 men, that is persons, can reap 80 hectares. This is work. इतने एरिया में वो रीप करते हैं, that is काम, ठीक है? 24 दिन में, ठीक? 24 दिन में. Second case, 36 men 30 days में कितना काम करेंगे, that is W2. कितना काम करेंगे, दैट इज W2. 36 में 30 दिन में कितना काम करेंगे, दैट इज W2 वर्क. तो आपको सबसे पहले कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से इसको काट देना चाहिए. 8 पे कटा 8 10, 12 के टेबल पे इसको काट देना चाहिए 2 और 1 कटा 3, फिर 2 पे इसको काट देना चाहिए 15, तो 15 इंटू 3 इज 45, एक जीरो ये वाली, W2 ऊपर आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 450. देखो बच्चों, आपको कैलकुलेशन तो आप पर ही छोड़ना है ना? मेरा काम है आपको बताना क्वेश्चन को कैसे डील करना है. तो P1 T1 upon W1 is equal to P2 T2 upon W2 when it is used when work is same. When it is used when work is different. अगर वर्क सेम होता तो P1 T1 is equal to P2 T2. इस क्वेश्चन में उसने कहा 8 बंदे 80 हेक्टर जगह पे रीप करते हैं 24 दिन में. तो 36 बंदे 30 दिन में कितनी जगह रीप करेंगे? तो रीप करना क्या है, बेसिकली काम है. तो 8 बंदे 24 दिन में 80 करते हैं, तो 36 बंदे 30 दिन में कितना करेंगे, W2. किसी को ऐसे काटने वाटने में प्रॉब्लम हो तो W2 ऊपर ले आना, इसको उधर ले जाना, इसको नीचे ले जाना, फिर काट पाट लेना. वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है. मेरे पास स्पेस का भी इशू होता है तो मैं अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट कर देता हूँ. क्लियर है? क्लियर है? तो एक सेम क्वेश्चन आपके लिए. इस बार वॉल बनाइए. वॉल बनाना क्या है, काम है. जैसे रीप करना काम होता है वैसे वॉल बनाना भी काम होता है ना? तो 20 बंदे 56 मीटर की वॉल बनाते हैं 6 दिन में. तो कहता 35 बंदे 3 दिन में कितनी मीटर लंबी वॉल बनाएंगे? कितनी मीटर लंबी वॉल बनाएंगे पूछा, मतलब वर्क पूछा. तो एक साइड सब गिवन होगा, दूसरे साइड का कुछ ना कुछ पूछा होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल. अकॉर्डिंग टू चेन रूल आसान है, बहुत आसान है, सभी का आना चाहिए. बीस बंदे 56 मीटर वॉल बनाते 6 दिन में. पर्सन्स टाइम वर्क, ठीक है? 35 बंदे 3 दिन में कितने मीटर लंबी वॉल बनाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन. This is the question. 20 बंदे 6 दिन में 56 मीटर वॉल बनाते हैं, एक साइड का सब गिवन है. दूसरे केस में 35 बंदे 3 दिन में कितनी मीटर वॉल बनाएंगे? वॉल बनाना क्या काम है, तो मुझे पता लगा W2 निकालना. कैलकुलेशंस 3 पे कट गया 2, 2 पे कट गया 28, 5 का टेबल 4, 5 का टेबल 7, 4 पे कट गया 7, 7 into 7 is 49. Which is your answer? Yeah. Clear है? बहुत आसान लग रहा है ना? इतना आसान है नहीं ये चैप्टर. थोड़ा दूर चलिए क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 है, देन लेक्चर नंबर 2, देन लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4. आपको समझ आ जाएगा. टाइम एंड वर्क में बहुत दम है, ठीक है? अगर जितना डीप करो उतना अच्छा है. मैं तो चाहूँ तो इस पे 8 लेक्चर ले लूँ, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास. तो 4 लेक्चर्स भी मैंने अपनी तरफ से सोचा, इतने तो मुझे देने ही पड़ेंगे, राइट? ताकि इसको अपनी तरफ से बेस्ट करवा पाऊँ, ठीक है? और टाइम से करवा पाऊँ. एक एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन फिर आपके पास, लेकिन इस बार नंबर ऑफ पर्संस पूछे हैं. सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है. ABCDE कमेंट सेक्शन में फास्ट. आपका 60 सेकंड है लास्ट. आपको जो स्पीड बनानी है यहाँ से भी बना सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है तो आप अपने हाथ से निकाल सकते हो क्विकली.
लेफ्ट हैंड साइड का सब गिवन है, राइट हैंड साइड में पर्संस पूछे हैं, बोनस क्वेश्चन है, आप सभी से आना चाहिए, आप सभी से आना चाहिए, ट्राई कीजिए। एटीन बाइंडर्स, बाइंडर्स मतलब पर्संस, 900 बुक्स, काम 10 दिन में कितने बाइंडर्स लगेंगे? 600 बुक्स, 660 बुक्स अगर 12 दिन में करवानी है, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। आसान है, 18 बाइंडर्स 900 बुक्स बाइंड करते हैं 10 दिन में, राइट? कितने बाइंडर्स लगेंगे? दैट इज एक्स, 660 बुक्स हैं, दिन कितने हैं? 12। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, 0 से 0 कटी, 18 से 5 कटा, 5 से 1 काट दो, 5 इंटू 13 2, 12 से 1 कट गया 11, एक्स आपके पास 11 आ गया। टेबल्स आते हैं तो फ्लो होगा, नहीं तो लोगों से पूछते रहोगे स्पीड कैसे बनेगी। टेबल्स आने चाहिए और क्वेश्चन की पकड़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है, दैट इज स्पीड। पेपर में क्वेश्चन को देख के ये समझ आ जाए कि करना क्या है, दैट इज स्पीड। पेपर में काटना वाटना क्विकली हो, टेबल्स अच्छे हो, तो दैट इज आल्सो स्पीड। अगर आपका प्लस माइनस और टेबल्स अच्छे हैं तो आपको कैलकुलेशन में कोई नहीं रोक सकता मेरे हिसाब से, चाहे कोई कितना भी वैदिक मैथ सीखा है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है तो बिकॉज ऑफ प्लस माइनस एंड टेबल्स होती है। मैं लाइव क्लासेस इसके प्रूफ भी देता होता हूँ बच्चों को कि ऐसा क्यों होता है, राइट? क्लियर है बच्चों? बोनस क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाएं इसी में, थोड़ा सा घुमाएं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 8 cat kill 8 rat, 8 cat kill 8 rat in 8 days, वही वाली टाइप। 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days, then in how many days will one cow eat 1 bag of husk? तो बच्चा फटाफट इसका आंसर 1 टिक कर जाता है, तो 1 मत टिक कर देना, एक बार सोच लेना, ठीक है? इस सेकंड ऑप्शन 10 है, ठीक है? 1 मत टिक कर देना। तो कई लोग आते हैं ना क्वेश्चन, 40 cow eat 40 bags in 40 days, तो 1 cow will eat one bag in how many days? आजकल ये तो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आ रहे होते हैं, तो बच्चा 1 टिक कर देता है। नहीं, आपको चेन रूल को यूज करना है, सिंपल बहुत है, बोनस क्वेश्चन है, बस अपना दिमाग नहीं लगाना है, चेन रूल से ही करना है इन क्वेश्चंस को वर्कआउट। अपने दिमाग से भी कर लोगे लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता है और गलती भी हो सकती है। 40 काउस 40 बैग्स 40 दिन में खाती हैं। पर्सन्स, काउस जो काम कर रही हैं, दैट इज पी, पर्सन्स में लेना है। हस्क के बैग खाना काम है, डेज दिए हुए। 1 काउ 1 बैग कितने दिन में खाएगी, टाइम पूछा हुआ है, ठीक है? कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस ना के बराबर है, आंसर आ गया 40, आंसर आ गया 40, चेक कर लो, आंसर आ गया 40। देखो क्लियर है, समझे चेन रूल कितना ज्यादा आसान कर देता है क्वेश्चंस को। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं कि लेवल यही चलता रहेगा। आप देखे चलो कल तक लेवल कैसे चेंज हो जाता, ठीक है? देखे चलो डे 4 में आपको लगेगा और ही कुछ आने लग गया। अब तो एक ऐसा क्वेश्चन ही आपकी बुक, कई बुक्स में पढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अरे एक्स वाई से डरिएगा मत, बोनस है, बोनस है। 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ध्यान से। X-men working X hours per day can do X units of work in X days. Then Y men working Y hours per day can do how many units of work in Y days? स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, मेरी बातों को ध्यान से फॉलो करो, इसका आंसर आपके पास होगा। आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन से, ट्राई कीजिए।
चलिए करें डिस्कस। आ जाओ, बहुत आसान था, सुनना। देखो आप यूज करोगे P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको यूज करोगे आप, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कितने पर्सन है? X, ठीक है, X पर्सन है। मैं मल्टीप्लाई को डॉट लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। X पर्सन है, X आवर्स है, X डेज है। आवर्स इनटू डेज होता है टाइम, ये पर्सन है, ये टाइम है, और X ही काम करते हैं। पर्सन टाइम, टाइम आवर्स है और डेज है, X X है दोनों, और दैट इज वर्क X, ठीक है, ध्यान देना। अब दूसरा केस Y मैंने, तो पर्सन हुए Y, Y आवर्स है, Y ही डेज है। वर्क पूछा हुआ है, वर्क पूछा हुआ है। X पर्सन्स, X वर्क है, X आवर्स है, X डेज है। Y पर्सन्स, Y आवर्स, Y डेज, वर्क पूछा हुआ है। ले, है क्या? कुछ भी नहीं। X को X से काट दो, और तो कुछ कटेगा नहीं। W2 ऊपर ले आओ क्योंकि वो निकालना है। ये बन जाएगा Y क्यूब, Y इंटू Y इंटू Y, Y क्यूब। ये नीचे जाएगा X क्यूब, ये आंसर है आपके पास, Y क्यूब बाय X क्यूब, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो है कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है। अभी चीजें बहुत आसान लेवल पे, धीरे धीरे चेंज भी होंगी, दिमाग लगेगा भी। अभी दिमाग बिल्कुल सिंपल वे में, अगर कोई एक चीज मिसिंग है निकालनी, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा। क्लियर है बच्चों? एक और, थोड़े थोड़े चेंजेस हर क्वेश्चन में हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हर क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। 20 men complete 1/3 of a piece of work। अब आपको रेशियो पढ़ाया हुआ है, अगर वर्क 1/3 हो जाएगा तो 2/3 बचेगा। Then how many more men should be employed to complete the rest of the work in 25 days? आसान है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। 20 men persons, 20 days time, 1/3 of a work। वर्क इज 1/3। 1/3 का मतलब होता है, आपने मुझसे रेशियो पढ़ा हुआ है, काम के अगर 3 हिस्से हैं तो 3 में से 1 हिस्सा। कितने और मैं लगाऊं? तो 20 तो चले हुए, तो X और लगा ले। उसने ये नहीं कहा कितने मैं लगाऊं, उसने कहा कितने और लगाऊं, तो X और लगा ले, उसको X और लगा ले। बचा हुआ काम 25 दिन में खत्म करवाना है। बचा हुआ काम कितना होगा ये आपको सोचना है। दैट इज द डिफरेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर काम 1/3 हो चुका है तो उसका मतलब है काम के अगर 3 हिस्से हैं तो 1 हिस्सा हो चुका है, तो बचेगा कितना? 2/3। अब काम 30 यूनिट था तो 20 यूनिट बचेगा, ऐसे भी कह सकते हो। काम अगर 1/3 हो चुका है, 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1 हिस्सा, तो बचेगा कितना? 2/3। अगर वो कहता है काम 1/5 हो चुका है तो उधर कितना बचना था? 4/5। कैलकुलेशन नहीं होगी, 3 से 3 कट जाएगा। सेम लोकेशन पे पड़े हैं, बीच में मल्टीप्लाइज हैं तो कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है, राइट। 20 दिन में 1/3 काम करते हैं, कितने और बंदे लगाओ? मैंने कहा X और लगा ले, जो चीज पूछी है उसी को X मानना है, ताकि 25 दिन में बचा हुआ काम खत्म हो जाए। बचा हुआ काम कितना है? अगर 1/3 हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है? 2/3, राइट। 3 से 3 कट जाएगा। 25 में 5 का टेबल होता है तो इसको 5 पे काट दो, इसको भी 5 पे काट दो। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, बचा गया 20 प्लस X, यही तो बचा हुआ था यहाँ पे, है ना। तो X कितना आ जाएगा यहाँ से? 12। अगर आपने सीधा इस पूरे को X माना था तो आपके पास 32 आया होगा आंसर, लेकिन 32 आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा था कितने और बंदे लगाऊं, तो आंसर 12 ही होगा। क्लियर है? लेकिन मैंने उसी को ही X माना था जो पूछा था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो। 20 men 20 दिन में 1/3 काम करते हैं, कितने और बंदे लगाऊं? मैंने कहा X और लगा ले, ताकि बचा हुआ काम कितना होगा? 2/3। कितने दिन में खत्म हो? 25 और दिन में खत्म हो। तो 3 से 3 कट गया, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास X आ जाएगा। क्लियर? आसान है ना क्वेश्चन? देखो हल्का हल्का चेंज हर क्वेश्चन में आ जा रहा है। एक और
एक और एक्स वाई मानने से डरना मत, चेन रूल में वो अपने आप कट जाएगा, आप कुछ भी मान सकते होते हो, लेकिन एक्स वाई मान लेना, क्योंकि जो चीज कटी जानी उसने तंग थोड़ी करना है। Some persons can do a piece of work in 12 days. 2 times the number of such persons will do half of that work in how many days? इसकी वैल्यूज ऐसी है, मैं बिना पेन के भी कर सकता हूँ। सभी का आंसर आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी चेन रूल में, लेवल नहीं है अभी बिल्कुल भी। लेवल आएगा आज, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सम पर्सन्स, बंदे नहीं पता मैंने एक्स मान लिया। 12 दिन में कुछ काम करते हैं, काम भी नहीं पता मैंने डब्ल्यू मान लिया। ठीक है, राइट। अब आगे क्या है, बंदे डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो। अगर एक्स थे तो 2x कर दो, काम हाफ कर दो। अगर डब्ल्यू था तो w/2 कर दो, राइट। तो कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा था वेरिएबल मानने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि x से x, w से w कट जाएगा, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे पड़ा है। x पर्सन 12 दिन में w काम करते हैं, बंदे डबल कर दो, कहता मैंने 2x कर दिया। वर्क हाफ कर दो, मैंने कर दिया। कितना टाइम लगेगा? ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 12 ही रहेगा। तो 12 = 40। तो t कितना आ जाएगा आपके पास? 3 डेज। वैसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था। 12 दिन लगते हैं ना, बंदे डबल हो जाएंगे तो 6 दिन ही लगने थे। बंदे डबल कर देते तो 6 दिन ही लगने थे। कोई भी काम करवा रहे हो, जितने भी दिन लगते हैं, बंदे डबल कर दोगे तो दिन हाफ हो जाएगा। अब 6 दिन लगने तो उससे कहा था काम भी हाफ कर दिया, तो आंसर तो 3 ही आएगा। लेकिन कल को यहाँ पे 2 टाइम्स की जगह 3/4 टाइम्स कह सकता है, वर्क को हाफ की जगह 5/8 कर सकता है। तो हमारा चेन रूल ना हमें हर जगह निकलवाएगा, राइट। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपको कल के सेशन भी मैं चेन रूल पे ही देने वाला हूँ, कल का सेशन भी। लेकिन कल जो टाइप करवाने वाला हूँ ना, एक्चुअल में पेपर में भर भर के आती है, राइट। तो इंपोर्टेंट है सेशंस, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा था, सम पर्सन्स दैट इज x 12 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं। वर्क इज w। कहता अगर बंदे डबल हो जाए, मैंने कर दिया। वर्क हाफ हो जाए, मैंने कर दिया। तो कितने दिन लगेंगे? जो कहता है करे चलो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 4 बन जाएगा, 4 इससे कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक और, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। फिर इसी का एक और पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19 के बाद लेवल बढ़ेगा। 4 examiners can examine a certain number of answer books in 8 days, working 5 hours per day. For how many hours a day would 2 examiners have to work in order to examine the twice number of answer books in 20 days? आप सभी से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन का। मैं ट्राई कीजिए, आपको 60 सेकंड दिए जाते हैं। ABCD। ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 एग्जामिनर्स, 4 एग्जामिनर है, ठीक है। 4 एग्जामिनर पर्सन्स, 8 डेज वर्किंग 5 आवर्स पर डे। तो डेज और आवर्स दोनों दियो तो मल्टीप्लाई कर दो। कुछ काम करते हैं, काम को मैंने W बोल दिया, ठीक है। कहता फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे, आवर्स पूछिए, जो चीज पूछिए उसको x मान लेना, वही निकालना है। 2 एग्जामिनर है, दिन है हमारे पास 20, आवर्स पूछे तो आवर्स इनटू डेज।
काम के बारे में क्या बोला गया, काम पहले जो था अब की बार काम डबल है, तो अगर पहले काम W था तो अब काम 2W है। 4 एग्जामिनर्स 8 आवर्स डे 5 डेज कुछ काम करते हैं, 2 एग्जामिनर 20 दिन में कितने घंटे काम करें कि पहले से डबल काम हो जाए। डबल काम मतलब W माना था तो 2W हो जाए। कैलकुलेशंस W से W गया, 2 से 2 गया, ठीक है, 5 8 40 सीधा ही कट गया 20 पे, तो 8 आंसर आ गया। 8 ही आ रहा है ना, 8 आ गया आंसर, 8 आवर्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले 5-6 क्वेश्चंस करवाए जिसमें वर्क सेम था, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए जिसमें वर्क डिफरेंट है। अभी तक एफिशिएंसी वाली टर्म्स अभी नहीं लेके आया हूं क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, ठीक है। मेरा मोटिव ये नहीं होता कि 5 क्वेश्चन करवाओ, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने से थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, बच्चे का समझ बढ़ जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने कभी एक चैप्टर का नाम सुना होगा पाइप्स एंड सिस्टर्न, एक चैप्टर का नाम सुना होगा टाइम एंड वर्क। मैं दोनों को सेम ही मानता हूँ, दोनों में कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है। उसमें लीकेज आएगी तो लीकेज को भी देख लेंगे, वो टाइम एंड वर्क में भी आ सकता है, डिस्ट्रॉय कर रहा है काम, आजकल आने लग गया। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, 0% डिफरेंस मानता हूं मैं दोनों चैप्टर्स में। तो मैं पाइप्स एंड सिस्टर्न की टाइम एंड वर्क की कोई भी टाइप करवाऊंगा, वो पाइप्स एंड सिस्टर्न में भी करवाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो चेन रूल में भी पाइप्स एंड सिस्टर्न यूज करूंगा, लेक्चर नंबर 3 में भी पाइप्स एंड सिस्टर्न यूज करूंगा, लेक्चर नंबर 4 में भी टाइम एंड वर्क के साथ पाइप्स एंड सिस्टर्न यूज करूंगा, क्योंकि मैं इसको एक सेपरेट चैप्टर नहीं मानता। टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टर्न एक दूसरे को रिलेट करते हैं, राइट, एज इट इज। जैसे वहां पर्सन्स काम कर रहे होते हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न में पाइपें काम कर रही होती है, टैप्स काम कर रही होती है, ठीक है, राइट। वहां पे भी आवर्स डेज लग रहे होंगे, यहाँ पे भी आवर्स डेज लग रहे होते हैं, ठीक है। वहां यहाँ पे काम रोड बनाना काम है, हल चलाना काम है, रीप करना काम है, राइट। वहां पे बकेट भरना काम है, तो काम ही है ना। तो वैसे क्वेश्चंस होंगे, तो चेन रूल को अब हम अप्लाई करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम में। वैसे ही पहले वर्क सेम, use of chain rule in pipes and cistern when work is same, then use of chain rule in pipes and cistern when work is different, right? तो हम pipes and cistern में भी chain rule को यूज कर सकते हैं। कैसे? स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो। 3 पंप है, राइट। पंप है तो उनको हम पर्सन्स भी ले लेंगे, ठीक है। 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स अ डे, एक दिन में 8 घंटे। कैन एम्प्टी अ टैंक, टैंक को एम्प्टी करना क्या है, काम है, 2 दिन में। तो आवर्स भी दिए हुए, डेज भी दिए हुए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। करेक्ट, ध्यान दो। वर्क सेम है, उसने कहा था टू एम्प्टी द टैंक इन 1 डे। वैसे यहाँ पे उसको लिखना चाहिए सेम टाइम, बट स्टेटमेंट डिफाइन कर रही है कि डिफरेंट टैंक की बात नहीं हो रही, राइट। तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम टैंक कर ही लो, कंफ्यूजन नहीं रहता। सुना, 3 पंप्स दैट इज पर्सन्स, 8 आवर्स 2 days, आवर्स इनटू डेज। How many pumps? 4 pumps. Same tank, 1 day. How many hours? Hours पूछा तो उसको x मान लो, day 1 ही है, कहाँ मेंशन है, ये रहा। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं, 4 से घटा 2, 3 2 6, 6 2 12, खत्म। x वही आएगा जो पूछा था, और x वही मानेंगे जो पूछा है। तो आप पाइप्स एंड सिस्टर्न में भी चेन रूल की एंट्री दे सकते हो। क्लियर है? कर लोगे? एक और वर्क सेम है, ट्राई कीजिए। सुनिए, देखिए, 49 पंप्स दैट इज P1, 6.5 डेज, आवर्स कितने दिए हुए थे, 8 घंटे। तो टाइम होता है आवर्स इनटू डेज, दैट इज पर्सन्स। उसके बाद 196 पंप्स है, डेज या आवर्स में से कुछ दिया होगा पक्का, 5 आवर्स दिए हुए, डेज पूछो, एक्स मान लेना। सेम कैलकुलेशन से घबराना नहीं। 49 ये कट जाएगा 4 के टेबल पे, वैसे 7 पे काट सकते थे आप, ये कट जाएगा 2, 6.5 इंटू 2 13 आ जाएगा, उधर आ गया 5x, तो x आ जाएगा 13/5। 13/5 का मतलब क्या होता है, 2.6 डेज। क्लियर है?
तो आप पाइप्स एंड सिस्टर्न को में भी चेन रूल यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे कि इतने पंप इतने घंटे में इतना टैंक भरते हैं, तो कितने पंप कितने घंटे में कितना टैंक भरेंगे, या कुछ भी दिया हो सकता है, कुछ भी पूछा हो सकता है। कर लोगे। अब पाइप्स एंड सिस्टर्न में एक क्वेश्चन और करेंगे जब वर्क डिफरेंट होगा। जब वर्क क्या होगा, डिफरेंट होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते, राइट। आंसर दीजिएगा। और वर्क दिया हुआ आपको डिफरेंट, पाइप्स एंड सिस्टर्न। ये क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा मैं एक बार। 18 पंप है, पंप पर्संस में लेंगे। कैन रेज 2170 टन्स ऑफ वाटर, ये काम है बच्चों। पानी को रेज करना, पानी को भरना, ये काम होता है। 10 दिन वर्किंग 7 आवर्स अ डे। तो टाइम भी दिया हुआ है। इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछा है। पंप्स दिया हुआ है, दोबारा काम दिया हुआ है। सेकंड केस का भी वर्क दिया हुआ है, 9 आवर्स अ डे। डेज पूछे हुए हैं। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। एटीन पंप्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ज्यादा नहीं। 18 पंप्स दैट इज पर्संस। 2170 टन्स ऑफ वाटर रेज करना, दिस इज वर्क, दिस इज बेसिकली वर्क, राइट। डेज आर गिवन एंड आवर्स आर गिवन, 10 into 7, ठीक है। अब सेकंड केस में हमें वर्क दिया हुआ है 1736 टन्स। पानी को रेज करना काम होता है 9 आवर्स। डेज पूछे हुए, पंप भी दिए होंगे। पंप कितने दिए हुए, पंप 16। सब कुछ दिया हुआ है, बस काटना है। कैलकुलेशन में आपको करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो 9 पे काट दो, तो बड़े प्यार से कट गया। 2 पे काट दो 8, 0 से 0 काट दो। ये 8 पे कटना चाहिए। 8 2 16, नहीं कटेगा तो पॉइंट्स में आ जाएगा 1 3। ये टेबल्स और प्लस माइनस का ही खेल है जो काटना है। 8 2 16, 13 बचा, 8 1 8, 56 बचा, 217। ये लो देखो, पूरा ही कट गया। कैलकुलेशन हुई नहीं। आंसर कितना आ गया, 7। आंसर कितना आ गया, 7। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, पाइप्स एंड सिस्टर्न में भी चेन रूल के। अभी तक मैंने जितना भी पार्ट करवाया बिल्कुल बेसिक और 0 लेवल है। अब लेवल उठने वाला है, अब दिमाग लगने वाला है, लेकिन मैं चाहता था आपका थोड़ा सा फ्लो बन जाए। तो अगर कभी भी वर्क सेम हो तो यू कैन यूज P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। कभी भी वर्क डिफरेंट हो तो यू कैन यूज P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। क्लियर है, क्लियर है। उठाएं लेवल बच्चों। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस जो मोस्टली पेपर में आ सकते हैं और कंपटीशन रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा यार, ये दिया हुआ ये पूछा हुआ। अब लेवल की बारी है, अब समझाने की बारी है, चीजों को अंडरस्टैंड करवाने की बारी। तरीके दोनों तरीकों से बताऊंगा, आपको जो कंफर्टेबल होगा आप यूज करना, पर मैं अपनी तरफ से बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप को, राइट। अभी तक जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अब जो टाइप आ रही है ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। When persons arrive or leave during the period, यहाँ पे क्या होगा, बीच में persons चले जाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह की ये टाइप है। पहला क्वेश्चन आपके पास सामने, राइट। हो सकता है पर्सन्स हो सकता है फूड। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जाके आंसर्स देने। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लो पहले से अच्छे से। ये वो क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है जहां से आज हमारा लेवल शुरू होता है, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा क्रिएट करेगा। आप लोग क्या गलती करोगे वो भी बताऊंगा, क्या मेथड यूज करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। पर पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अफोर्ड हार्ड प्रोविजंस ऑफ फूड फॉर 150 men for 45 days।
पहली लाइन का मतलब ये है कि 150 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, कि 150 बंदे रोज खाना खाएंगे तो खाना 45 दिन निकलेगा। जैसे हमारे हॉस्टल में नहीं होता कि यार 150 बंदों का राशन है, 45 दिन निकल जाएंगे, राइट। घरों में नहीं होता कि इतने बंदों का राशन इतने दिन निकल जाएगा, राइट। उसी तरह से 150 बंदों का खाना था। अगर 150 बंदा रोज खाना खाता, फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 men फॉर 45 days। 150 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे, खाना 45 दिन निकल जाएगा। उसके बाद लगा फुल स्टॉप। ध्यान देना, आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days के बाद कोमा है, आफ्टर 10 days 25 men left the food। 10 दिन बाद 25 बंदे छोड़ के चले गए, राइट। क्वेश्चन में पहली लाइन ये कह रही थी कि अगर 150 बंदा रोज खाना खाता तो खाना 45 दिन निकालता, अगर वो रोज खाता। लेकिन 10 दिन बाद कुछ बंदे छोड़ के चले गए, 10 दिन बाद कुछ बंदे छोड़ के चले गए, फुल स्टॉप। How long will the food last at the same rate for the remaining men? Right? अब जो खाना बच गया है वो remaining men के लिए कितने और दिन निकाल जाएगा, remaining men के लिए कितने और दिन निकाल जाएगा, that is the question। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा 60 सेकंड्स के लिए या 90 सेकंड्स के लिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। एक बार अगर अपने हाथ से निकल सकता है तो इससे अच्छी चीज नहीं है कोई। मे भी कुछ बच्चों ने पहले भी कभी पढ़ा हो तो उनके लिए तो बेटर है, लेकिन बिगिनर्स को मैं चाहूंगा आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़कर एक बार ट्राई करना जरूर चाहो, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। आज का पहला बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में कंपटीशन क्रिएट करेगा। चलिए, अगर आप में से कोई बच्चा ये कर रहा है कि सर ने तो हमें चेन रूल समझाया 150 45 डेज में और 125 कितने डेज में, अगर किसी ने ये किया है तो बच्चों बहुत गलती की है। गलती क्या है बताता हूँ, समझिएगा। अगर आप में से किसी ने ये किया तो बहुत बड़ी गलती है, बिल्कुल गलत है। वो क्यों है समझाता हूँ। 150 बंदों को 45 दिन में जो खाना मिला ना वो पूरा है। 125 बंदे आए 10 दिन बाद और इनके लिए जो खाना है वो रिमेनिंग है। तो इसका जो वर्क है नीचे W1 है और इसका जो वर्क है वो सेम नहीं है, लेकिन हम वर्क को सेम बनाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा, नहीं समझ आएगा तो एक तरीका और बताऊंगा। सुनना, पहले मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो छोटा भी है और समझ वाला भी है। सुनना, 150 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, ठीक है, राशन पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे तो खाना 45 से निकालेगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है जिसपे समझना है। अभी तक तो कहाँ दिमाग लग रहा था। 150 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे तो खाना 45 दिन निकालेगा। लेकिन चेंजेस कब आए? 10 दिन के बाद। चेंजेस कब आए? 10 दिन के बाद। तो इस टाइप में ना जिस दिन के बाद चेंजेस आए उस दिन के बाद की बात करनी है। तो मान लो 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। स्टेटमेंट की पहली लाइन ये कह रही थी कि 150 बंदे रोज खाना खाएंगे तो खाना 45 दिन निकालेगा, ठीक है। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। 150 बंदे 10 दिन खाना खा चुके हैं। जिस दिन के बाद चेंजेस आए उस दिन के बाद की बात करो। मान लो 10 दिन हो चुके हैं, 150 बंदों ने खाना खा लिया। अपने दिमाग में बिठा लो 150 बंदों का राशन पड़ा हुआ है, 45 दिन निकलना था, लेकिन 150 बंदे 10 दिन खाना खा चुके हैं। अब मैं 10 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो रिमेनिंग मैन है ना वो 10 दिन के बाद बनते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। मान लो 10 दिन हो चुके हैं, 150 बंदा 10 दिन खाना खा चुका है। अब 10 दिन के बाद अगर 10 दिन के बाद जो खाना पड़ा है वो कौन सा खाना है? वो बचा हुआ खाना है, ठीक है। 150 बंदे 45 दिन में पूरा खाना खाते हैं। मान लो 150 बंदे 10 दिन खाना खा लिया। अब 10 दिन के बाद जो भी खाना है वो बचा हुआ खाना है। अब 10 दिन के बाद अगर कोई भी चेंजेस ना आते, 150 के 150 मैन ही रहते, राइट। 10 दिन हो चुके हैं, इमेजिन 10 दिन हो चुके हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रही है 150 बंदा रोज खाना खाता तो खाना 45 दिन निकलता। मान लो 10 दिन हो चुके हैं, 150 बंदा 10 दिन खाना खा चुका है। अब 10 दिन के बाद अगर 150 का 150 बंदा रहता तो बचा हुआ खाना कितने दिन निकालता?
बचा हुआ मतलब 10 दिन के बाद वाला खाना 35 दिन निकालता, क्योंकि स्टेटमेंट की पहली लाइन ये कह रही थी 150 बंदा रोज खाना खाए तो खाना 45 दिन निकालता है। तो अगर 150 बंदा 10 दिन खाना खा चुका है, अब 150 का 150 ही रहेगा, तो 10 के बाद 35 दिन और बचे, तभी 45 बनेंगे, क्योंकि मैं बात 10 दिन के बाद की कर रहा हूँ। तो जो बचा हुआ खाना था 10 दिन के बाद वाला खाना, उसको 150 बंदे 35 दिन में खाते अगर कोई भी चेंजेस ना आते। लेकिन 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 10 दिन के बाद 25 बंदे छोड़ के चले गए, तो बंदे थे 125। तो जो बचा हुआ खाना 150 बंदे 35 दिन में खत्म करते, वही बचा हुआ खाना 125 बंदे कितने दिन में खत्म करेंगे? वही बचा हुआ खाना मतलब रिमेनिंग फूड। मैंने वर्क को सेम किया। आंसर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होगी, 25 के टेबल पे कट जाएगा 6 5 7 6 7 42, तो 42 दिन और निकल जाएंगे। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझ आएगा तो मेरे पास एक तरीका और भी है, लेकिन ये बेटर तरीका है, इसको मैं एक बार और समझाऊंगा। राइट, ये इसके एक आधी प्रैक्टिस और करवाऊंगा ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लो बन जाए। राइट, दोबारा देखना, ये क्वेश्चन अलग क्यों था, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। कैसे पहचान होगी, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रही है 150 बंदों का राशन पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे तो खाना निकल जाएगा कितने दिन? 45 है। लेकिन चेंजेस कब आए हैं? चेंजेस आए 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद 25 बंदे छोड़ के चले गए, तो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट। सेम रेट का मतलब वर्क सेम नहीं है, उसी एफिशिएंसी में खाना खाएंगे, ठीक है, सेम वर्क नहीं कहा। फॉर द रिमेनिंग मैन, तो आपने ये देखना रिमेनिंग मैन कब आए। अगर आप ये कहते हैं 150 गुना 45 कर दो इक्वल टू 125 गुना x कर दो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 150 बंदों के लिए 45 दिन में पूरा खाना है, 125 दिन को 10 दिन बाद वाला खाना मिला है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इस क्वेश्चन में चेंजेस कब आए? 10 दिन के बाद। इमेजिन 10 दिन हो चुके हैं, इमेजिन 10 दिन हो चुके हैं, ठीक है, इमेजिन 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बाद 150 का 150 बंदा ही रहता, तो बचा हुआ खाना 35 दिन और निकालता। मैंने मान लिया 150 बंदे 10 दिन खाना खा चुके हैं। अब 10 दिन के बाद अगर 150 का 150 बंदे रहते, तो 10 दिन के बाद वाला जो भी खाना था वो 35 दिन में खत्म होता, क्योंकि टोटल डेज 45 थे। लेकिन बंदे 150 नहीं थे, बंदे 25 घट गए थे। तो जो बचा हुआ खाना 150 बंदे 35 दिन में खाते हैं, वो 125 बंदे कितने दिन में खाएंगे? तो x यहाँ पे आ जाएगा 42। और उसने यही पूछा था कि 10 दिन के बाद कितने दिन और निकल जाएंगे, तो क्योंकि बंदे घट गए हैं, अब 35 की जगह 42 दिन और निकल जाएंगे। तो हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट फॉर द रिमेनिंग मैन, तो रिमेनिंग मैन के लिए खाना कितने दिन और लास्ट करेगा? तो वो 35 की जगह 42 आएगा, क्योंकि बंदे घट गए थे। अगर ओवरऑल डेज पूछता तो 10 दिन तो पहले भी तो हो चुके थे, तो 42 और 10 52 डेज निकले एक्चुअली में। क्लियर? यानी क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑफ चेन रूल, और आज का पहला दिमाग वाला क्वेश्चन। राइट, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? आपको एक मेथड और बताता हूं, अगर आपको ये कंफर्टेबल ना हो, बाकी मैं इसी को एक बार और समझा रहा हूं एक और एग्जांपल के साथ। अगर आपको ये कंफर्टेबल ना हो, तो बच्चों आई एम गोइंग विद आफ्टर 10 डेज। अगर आप स्टार्टिंग से चलना चाहते हो, आप टोटल वर्क को भी इक्वेट कर सकते हो। कैसे? 150 बंदों ने 10 दिन खाना खाया, 150 बंदों ने 10 दिन खाना खाया। राइट, सुनना मेरी बात, सुनना। 150 बंदे 45 दिन में पूरा खाना खत्म करते हैं, कंप्लीट खाना। ये एक केस था। दूसरे केस में क्या हुआ, 150 बंदों ने 10 दिन खाना खाया, फिर बंदे 25 कम हुए, तो 125 बंदे कितने दिन लगे? राइट, दो सिनेरियो। इसमें मैंने टोटल वर्क को इक्वेट किया, उसमें मैंने 10 दिन के बाद वाले खाने को इक्वेट किया। अगर आपको वो वाला कंफर्टेबल ना हो, तो आप इसको यूज कर रहे हो, क्योंकि आप पंजाब जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, टाइमिंग की इतनी दिक्कत नहीं है, बैंक वालों को हम वो सिखाते हैं। लेकिन इसको, इस वाले पार्ट को उधर ले जाके माइनस करोगे ना कॉमन लेके, तो वही चीज बनेगी जो मैंने आपको पिछले समझाई। पर अगर आपको वो वाला कंफर्टेबल नहीं था, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें मैंने टोटल वर्क को इक्वेट किया कि यार 150 बंदे 45 दिन में पूरा ही खाना खाएंगे, पूरे खाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पूरा वर्क है और यहाँ पे जो पूरा वर्क है वो सेम है नीचे डिनोमिनेटर में। राइट, तो दूसरा केस 150 बंदों ने 10 दिन खाना खाया और उसके बाद 25 बंदे कम हुए, तो 125 बंदे कितने दिन और लेंगे? तो दिस इज द सेकंड सिनेरियो एंड दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। चॉइस इज योर्स। मैंने अभी 4-5 क्वेश्चंस करवाने, जिसमें 2 टाइप्स हैं, तो मैं आपको दोनों मेथड से ही बता दूंगा। ये कंफर्टेबल होगा, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा हल्का सा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें थोड़ी समझ भी है, इसमें भी समझ, वैसे ऐसी बात नहीं है। एक सेम क्वेश्चन दोबारा करते हैं, शायद आपके पल्ले ना पड़ा हो। राइट, तो मैं एक ट्राई और मारूंगा। राइट, सुनिएगा। पिछले में छोड़ के चले गए थे, इसमें बंदे आए हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं।
स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। गैरिसन क्या होता है? गैरिसन इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कह सकते हो, ग्रुप ऑफ मैन कह सकते हो, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है वैसे। अ गैरिसन झुंड कह सकते हो लोगों, राइट। अ गैरिसन ऑफ 500 men had provisions for 27 दिन, 27 days। 500 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे। 500 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे तो खाना 27 दिन निकालेगा। आई रिपीट, 500 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे तो खाना 27 दिन निकालेगा। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था 150 men 45 डेज में खाते हैं। फुल स्टॉप। आफ्टर 3 days अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 300 बंदे अराइव्ड। 3 दिन के बाद चेंजेस आए, राइट। 3 दिन के बाद 300 और बंदे आ गए। फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट नाउ। कहता अब कितने दिन और निकल जाएगा खाना। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है 500 बंदे रोज खाना खाएं तो खाना 27 दिन निकालता है। चेंजेस कब आए? चेंजेस आए 3 दिन बाद, तो मैं बात करूंगा 3 दिन बाद की, ठीक है। मैंने माइंड में एक चीज बिठा ली कि 500 बंदों ने 3 दिन खाना खा लिया, राइट। अब 3 दिन के बाद अगर 500 का 500 बंदा ही रहता तो 3 दिन के बाद वाला जो भी खाना था वो 24 दिन और निकलता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता 500 बंदा रोज खाना खाए तो खाना 27 दिन निकलता है। तो अगर मैं मान लूं 500 बंदा 3 दिन खाना खा चुका है, मैंने 3 दिन ही क्यों माना? क्योंकि चेंजेस कब आए? 3 दिन बाद। पिछले में 10 दिन क्यों माना था? क्योंकि चेंजेस क्यों आए थे 10 दिन के बाद। मैंने मान लिया 500 बंदा 3 दिन खाना खा चुका है, राइट। अब 3 दिन के बाद अगर 500 का 500 बंदा ही रहता तो बचा हुआ खाना 24 दिन निकालता। बचा हुआ खाना कितने दिन निकालता? 24 दिन निकालता। लेकिन बंदा 500 नहीं था, 300 और अराइव हो गया था, राइट। 300 अराइव हुआ था, 300 नहीं था, 300 अराइव हुआ था। तो 500 था तो 300 अराइव हुआ तो कितना हो जाएगा? 800। तो जो बचा हुआ खाना 3 दिन के बाद, जो बचा हुआ खाना अगर 500 के 500 बंदे ही रहते तो 24 दिन में निपटता, 3 दिन के बाद, राइट। वही खाना 800 बंदे कितने दिन में खाएंगे? तो कैलकुलेशन, तो क्योंकि बंदे बढ़ गए हैं तो दिन कम ही होने थे, तो 15 दिन और निकल जाएंगे। उसने यही पूछा था कितने दिन और निकल जाएंगे रिमेनिंग मैन के लिए, राइट। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट नाउ। अब क्योंकि बंदे बढ़ गए, अगर वही बंदे रहते तो 500 बंदे कितने दिन में खाते? 24 दिन में खाते। 24 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है 500 बंदे रोज खाना खाएं तो खाना 27 दिन निकलेगा। चेंजेस कब आए? 3 दिन के बाद। चेंजेस कब आए? 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद अगर 500 का 500 बंदा ही रहता तो दिन लगते 24, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, टोटल 27 थे। लेकिन बंदा 500 नहीं था, 300 बढ़ गया था, रीइंफोर्समेंट अराइव हो गई थी। तो जो खाना 500 बंदे 24 दिन में निपटाते 3 दिन के बाद, वही खाने को अगर 800 बंदे कितने दिन में खाएंगे? तो आंसर कम्स आउट टू बी 15। दिस इज द वन अप्रोच जिसमें मैं जिस दिन के बाद चेंजेस आए उस दिन की बाद की बात करता हूं। एंड द अदर अप्रोच इज आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करो। ओवरऑल सिनेरियो की बात करोगे तो आप टोटल वर्क को इक्वेट करोगे। 500 बंदे पूरे खाने को 27 दिन में खाते हैं। This is the first case. In the second case, 500 बंदों ने 3 दिन खाना खाया, तभी चेंजेस आए। और उसके बाद कितने बंदे बढ़ गए? 300 बंदे बढ़ गए, तो 800 बंदे कितने दिन और लेंगे, राइट। दिस इज द टोटल वर्क। यहाँ पे जो वर्क है और यहाँ पे जो वर्क है वो सेम है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज द टोटल वर्क। लेकिन मैं जो दूसरा समझा रहा हूँ मेरे हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ज्यादा बेटर होगा। कंफर्टेबल हो सकता है आपको ये भी हो, चॉइस इज योर्स। मैं आपको दोनों अप्रोच दे रहा हूँ, बट दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ चेन रूल जो पेपर में आ सकता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? जरूरी नहीं है खाने के फॉर्म में भी, नॉर्मल क्वेश्चन में भी हो सकता है। इतने बंदे इतने दिन में करते हैं, इतने दिन के बाद चेंजेस आया तो इतने बंदे बढ़ गए या घट गए। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो। पढ़ो स्टेटमेंट, सेम टाइप सेम क्वेश्चन, बस खाने वाले की जगह काम की बात हो रखी है, ठीक है। सेम टाइप सेम क्वेश्चन। 45 men can complete a work in 16 days। 45 बंदे काम को खत्म करते हैं 16 दिन में। कैन, इसका मतलब ये नहीं होता कि 45 बंदों ने 16 दिन काम किया। ये बेसिकली एक तरह से एफिशिएंसी बताई होती है। बेसिकली आपको एक तरह से एक बात बताई होती है कि 45 बंदे रोज काम करेंगे तो काम 16 दिन में खत्म हो जाएगा। कैन डू, दिस इज कैन डू। इस बात पे फोकस करना, कैन कंप्लीट कर देंगे, 16 दिन में काम खत्म कर देंगे 45 बंदे, ठीक है। 45 बंदे रोज काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 16 दिन में। लेकिन चेंजेस आए, चेंजेस कब आए? ये वो टाइप है जिसमें चेंजेस आता है 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 मोर men ज्वाइन। चेंजेस आए 6 दिन के बाद। हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा? तो देखना, मैं इस क्वेश्चन को इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उन दोनों से ही कनेक्ट करूंगा। ध्यान देना। 45 बंदे पूरे काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 45 बंदे पूरे काम को खत्म करते हैं 16 दिन में।
ठीक है। चेंजेस कब आए? चेंजेस आए 6 दिन बाद। मैंने मान लिया 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, 45 बंदे 6 दिन काम कर चुके हैं, ठीक है। 45 बंदे 6 दिन काम कर चुके हैं। जब हम चेन रूल लगाते हैं तो इस साइड वो चीज रखते हैं जो हुई है, इस साइड वो चीज रखते हैं जो हमें निकालनी होती है, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना, आने वाले क्वेश्चन में काम आएगी, ध्यान रखना। मैंने मान लिया 45 बंदों ने 6 दिन काम कर लिया। देखो क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रही थी 45 बंदा रोज काम करता रहे तो काम 16 दिन में निपट जाएगा, राइट। फिर उसके बाद उसने कह दिया कि 6 दिन बाद चेंजेस आ गए, तो मैंने मान लिया 45 बंदों ने 6 दिन काम कर लिया। अब अगर 6 दिन के बाद कोई भी चेंजेस ना आते तो 6 दिन के बाद वाला जो काम है विच इज कॉल्ड रिमेनिंग वर्क, वो 45 बंदे 10 दिन में निपटाते। अब ये 10 कैसे आया? देखो 45 बंदे रोज काम करते तो काम 16 दिन में खत्म होता, उसने मुझे बताया। उसने ये भी बताया कि चेंजेस आए 6 दिन के बाद, तो मैंने मान लिया 45 बंदे 6 दिन काम कर चुके हैं। अब जो भी रिमेनिंग वर्क है उसके लिए अगर 45 के 45 बंदे ही रहते तो 10 दिन लगते, राइट। 6 दिन हो चुके हैं, टोटल दिन 16 है तो 10 दिन ही बचते थे, लेकिन बंदे 45 नहीं थे, बंदे 30 और आ गए थे, बंदे 30 और आ गए थे। कितने दिन के बाद आए थे बंदे 30 और? 6 दिन के बाद, इसलिए तो 6 दिन के बाद की बात कर रहा हूं। तो 6 दिन के बाद बंदे 30 और आए थे, तो 30 और आए थे तो कितने हो गए थे? 75। तो कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे, राइट। क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रही है कि 45 बंदे रोज काम करे तो काम खत्म होता है 16 दिन में। चेंजेस कब आए? 6 दिन के बाद। तो मैंने मान लिया 6 दिन हो चुके हैं। अब 6 दिन के बाद अगर 45 के 45 बंदे ही रहते तो बचा हुआ काम 10 दिन में खत्म होता, लेकिन बंदे 45 नहीं थे, बंदे 30 और आ गए थे, तो वही बचा हुआ काम 75 बंदे कितने दिन में करेंगे? कैलकुलेशन 15 के टेबल पे काट दो, 5 3 6 आंसर आ गया। तो 6 दिन और लगेंगे। उसने यही पूछा था कितने दिन और लगेंगे, राइट। रिमेनिंग वर्क के लिए कितने डेज लेंगे? तो रिमेनिंग वर्क के लिए 6 दिन और लगेंगे, राइट। क्लियर है? अब ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन गो विद द टोटल वर्क। टोटल वर्क इज व्हाट? 45 बंदे रोज काम करें तो काम 16 दिन में निपटता है। 45 बंदे पूरा काम 16 दिन में कर देंगे। दूसरा सिनेरियो जिसमें 45 बंदों ने 6 दिन काम किया, फिर बंदे 30 और बढ़े तो कितने दिन लगेंगे? आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में। आप इसको और इसको दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो। दिस इज टोटल वर्क, दिस इज होल इज टोटल वर्क। तो मैंने टोटल वर्क इक्वेट किया, उसने उस दूसरे केस में मैंने 6 दिन के बाद वाला वर्क इक्वेट किया था। आई होप आपको क्लियर है। ये एक ही क्वेश्चन की 3 एग्जांपल्स थी। क्लियर है बच्चों? डन है? डन है पक्का। ये फेमस है, इसके 2-4 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगा। बच्चों जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं ना वो गूगल फॉर्म को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, तो अब मैं पीडीएफ आपको कंपाइल ही करके दिया करूंगा चैप्टर के बाद या 2-2 दिन के बाद जैसे भी। और आपको मैं एक ही चीज चाहूंगा, थोड़े दिन गूगल फॉर्म रोकते हैं, अभी टेस्ट वगैरह लेंगे तो टेस्ट में आइडिया हो जाएगा आपका स्कोर्स और प्रेजेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और पुरानी पीडीएफ रिवाइज करते रहिए। अगर आपके पास टाइम है और आप मैथ्स को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप ये मत सोचिएगा नकुल सर ने अभी तक 6 चैप्टर्स ही करवाए हैं, इंपोर्टेंट वाले 6 चैप्टर्स करवाए हैं। क्वांट में 15 चैप्टर्स ही होते हैं, राइट। इंपोर्टेंट वाले 6 चैप्टर्स करवाए और ये इंपोर्टेंट वाले 3 चैप्टर्स और हो रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट वाले 9-10 चैप्टर्स हैं जो मैं 31 जुलाई तक खत्म करवा दूंगा। देन हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स एलसीएम इंपोर्टेंट है, मिक्सचर्स इंपोर्टेंट है एंड सिंप्लीफिकेशंस वगैरह कर लेंगे। और डीआई के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपकी डीआई वैसे ही अच्छी हो जाएगी, वो मैं अपने आप करवा दूंगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये वाली टाइप, ये थोड़ी सी अच्छे लेवल की टाइप है। कौन सी टाइप थी? जब बंदे बीच में छोड़ के चले गए, खाना समथिंग वाला। तो इसमें आप 2 चीजें कर सकते हो, टोटल वर्क को भी लेके चल सकते हो और दूसरे को भी लेके चल सकते हो। अब बच्चों जो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है ना वो आपको कंफ्यूज करेगा, समझते हो? मुझे पता है क्लास कंफ्यूज होने वाली है। क्यों? मैं छुड़वाना नहीं चाह सकता क्योंकि पेपर में आ सकता है, राइट। आपकी बुक्स में भी है, हर बुक में है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसके लिए 2 बातें समझ लेना ध्यान से। पहली, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, कितने क्वेश्चन हुए? 20-22, बीच में नंबरिंग एक आधी मैंने होमवर्क में डाल दूंगा पीडीएफ पे क्वेश्चन, एक तो सिंपल से छोड़े। हर क्वेश्चन में लिखा होता है कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। प्रोविजंस है तो खाना खत्म हो जाएगा, 150 बंदे को खाना 45 दिन में निपट जाएगा। यहाँ पे लिखा 45 बंदे 16 दिन में काम को खत्म कर देंगे। पीछे कोई भी क्वेश्चन देख लो, पीछे जाके देखो, दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, खत्म कर देंगे। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना उसमें कैन नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ और होगा। दूसरी चीज, जब हम चेन रूल लगाते हैं ना तो कुछ फिक्स नहीं होता, मैंने इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाया। जब हम चेन रूल लगाएंगे ना तो 2 चीजें ध्यान में रखना। लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज रखते हैं जो चीज हुई है,
कि इतने बंदे इतने दिन में काम करते हैं, जो चीज एक्चुअल में हुई है वो अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, वो हुई होनी चाहिए। दूसरी साइड हम निकालते हैं। तो अब जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है ना वो बिल्कुल अलग है, मैं छुड़वा नहीं सकता क्योंकि वो पेपर में आते हैं, ठीक है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो 2-3 बड़े फेमस क्वेश्चंस है इसके जो मैं डिस्कस करूंगा, एक जैसे ही है, ठीक है। लेट्स डिस्कस विद द टॉप क्वालिटी क्वेश्चन। आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपको टाइम लेना उस पर, सोच समझ कर आंसर देना, सोच समझ कर आंसर देना, ठीक है। अलग है, डिफरेंट है, राइट। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है, थोड़ा ध्यान से आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं स्टेटमेंट को समझाऊंगा। अलग है बच्चों थोड़ा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको उससे लिंक नहीं करना, आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है और उसकी स्टेटमेंट को समझना है। वहां पे कैन डू था, यहाँ पे टू डू है, बातों में फर्क है। तो स्टेटमेंट इसको भी मैं 2 तरीके से ही करवा दूंगा, पर आप स्टेटमेंट को पहले पढ़ो, समझो और ट्राई करो। इंपॉर्टेंट फेज है ये वाला भी। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। A contractor employed 30 men to do a piece of work in 38 days. इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में ये फर्क था, पुराने क्वेश्चंस में ये लिखा होता था 30 persons can do a piece of work in 38 days. इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 30 एम्प्लॉय काम पर लगाए हैं और वो 30 मैन काम पर लगाए हैं और वो काम खत्म होगा 38 दिन में। वो काम खत्म होगा 38 दिन में, ये नहीं लिखा हुआ। 30 मैन काम पर लगवाए हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट है 38 डेज का, कि 38 डेज में काम को खत्म करना है, ठीक। चेंजेस कब आए? 25 दिन के बाद, 25 दिन बाद 5 बंदे और लगे और काम एक दिन पहले खत्म हुआ। एक दिन पहले मतलब टारगेट के हिसाब से, जैसे 38 डेज टोटल थे तो 37 डेज में हुआ। How many days he would have been behind if he had not employed additional men? ये क्वेश्चन है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने ये किया है कि सर 25 दिन हो चुके हैं, 25 दिन के बाद अगर उतने के उतने बंदे रहते तो दिन लगते 13, अगर आप ये बात बोल रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ 30 men can do a piece of work in 38 days। ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है 30 men are employed to do a piece of work in 38 days। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नो डाउट 30 men ने 25 दिन काम किया है, बट आप ये नहीं कह सकते लेफ्ट हैंड साइड में कि 25 दिन के बाद 30 के 30 बंदे ही रहते तो काम 13 दिन में खत्म होता। वो आप तब कहते जब पिछले क्वेश्चन में था they can do a piece of work in 38 days। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था they are employed to do a piece of work in 38 days। ध्यान दीजिएगा, इस बात को फोकस कीजिएगा, ठीक है। वो 38 डेज में करेंगे या नहीं करेंगे अभी नहीं पता, वो कॉन्ट्रैक्ट है, they are employed to do a piece of work, राइट। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं, सुनिए ध्यान से। देखो ऐसा है, 30 बंदे काम पे लगाए, काम को 38 डेज में खत्म करवाना है, तो करेंगे नहीं। हम ये नहीं कह सकते वो रोज करते रहे तो 38 डेज में खत्म हो जाएगा ना, हमें खत्म करवाना है, राइट। हमारा टारगेट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 38 डेज का, राइट। उसके बाद चेंजेस कब आए? 25 दिन के बाद। देखो एक चीज तो क्लियर है, 30 मैन आर एम्प्लॉयड, 30 मैन आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। चेंजेस कब आए? 25 दिन के बाद। तो मान लो 25 दिन हो चुके, 30 बंदों ने 25 दिन तो काम किया ही है, और हम ये नहीं कह सकते कि 30 बंदों ने 25 दिन में जितना भी काम किया तो 30 बंदे 13 दिन में बचे हुए काम को कर जाएंगे।
क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज, 30 मैन आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। 38 डेज का तो टारगेट था। अब देखो 30 बंदे काम पे लगाए, 25 दिन हो चुके हैं, और 25 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर को लगा ये तो यार काम लेट ना करते, तो उसने 5 बंदे बढ़ाए। 5 बंदे बढ़ाए हैं, तो आप लोग मुझे ये बताइए, जब भी आप चेन रूल यूज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज रखोगे जो हुई है। 25 दिन के बाद टारगेट के हिसाब से दिन कितने बचे थे? 13 ही बचे थे। उसने 5 बंदे बढ़ाए हैं, तो 25 दिन के बाद काम पर जो एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं दैट इज 35 दिन बचे थे 13, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क वाज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर, मतलब 37 दिन में काम खत्म हो गया। तो 25 दिन के बाद की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 35 बंदों के लिए 13 दिन बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने 12 दिन में खत्म कर दिया। तो पहली चीज जो मुझे चेन रूल से मिली यहाँ पे कि 35 बंदों ने 25 दिन के बाद जितना भी खाना बचा हुआ था वो 12 दिन में खत्म किया। ये चीज समझो, ये चीज समझो। नहीं समझ आएगा, मेरे पास एक तरीका और है, पर इसको समझो। स्टेटमेंट अलग है तो हमें भी अलग बनना है, क्योंकि देखो बच्चों एक सिंपल सी बात कहूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब हम वैरायटी लेके आते हैं। सस्ती चीजें मतलब आसान चीजें, इजी क्वेश्चंस कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती। एक ही टाइप के क्वेश्चन जैसे पहले 1 से 14 चले, समझ में आ रहे थे ना, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़े ना, वही हमारी जीत होती है मैथ्स में। राइट, कंपटीशन में पेपर में भी आप तभी जीतोगे जब आप पेपर में वो करके आते हो जो बाकी नहीं करके आते, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में हो, सेम मैथ्स में। राइट, मैं चाहूंगा आप डिफरेंट हो, इसीलिए मैं वैरायटी कवर अप करना चाहता हूं। इवन कल का लेक्चर भी चेन रूल पे ही, और कल के लेक्चर में तो वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भर भर के आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसी को ही कनेक्ट करूंगा, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 30 men आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। 38 डेज का टारगेट है, 25 दिन काम हुआ, 25 दिन काम हुआ, उसने कहा 25 दिन काम हुआ, 30 बंदों ने 25 दिन काम किया, कितना किया मुझे नहीं पता। राइट, लेकिन अब ये नहीं कह सकता कि 25 दिन के बाद 30 के 30 बंदे रहते तो 13 दिन लगते। वो तब कह सकता था जब उसने ये लिखा होता दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। उसने ये लिखा, उसने कहा 5 बंदे और लगाए, 25 दिन के बाद 13 दिन बचते हैं टारगेट के हिसाब से, उसने 5 बंदे और लगाए। तो मुझे एक चीज क्लियर है, 25 दिन के बाद 35 बंदे काम कर रहे हैं, और मुझे ये भी क्लियर है कि उन्होंने एक दिन में काम खत्म किया, एक दिन पहले काम खत्म किया। तो 13 दिन का टारगेट बचा हुआ था, 25 दिन हो चुके थे, 25 दिन के बाद जब 35 बंदे हुए तो 13 दिन बचे, तो उन्होंने एक दिन कम लिया, मतलब उन्होंने 12 दिन लिए। तो 35 बंदों ने बचा हुआ काम, कौन सा बचा हुआ काम? 25 दिन के बाद वाला जो भी काम बचा हुआ था व्हाटएवर, 12 दिन में खत्म किया। ये चीज मुझे मिल गई यहां से। अरे पूछा क्या है? पूछा ये है कि वो कितने दिन बिहाइंड होता अगर वो बंदे एक्स्ट्रा ना लगाता। अगर वो बंदे एक्स्ट्रा ना लगाता तो 25 दिन के बाद अगर 35 बंदों ने 12 दिन में काम को खत्म किया है, उसने कहा वर्क वाज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर, अगर वो बंदे एडिशनल ना लगाता तो कितने काम कर रहे होते? तो 30 के 30 कर रहे होते। तो पता कर लेते हैं ना, 35 बंदों ने 25 दिन के बाद बचे हुए काम को 12 दिन में निपटाया है, तो 30 के 30 बंदे रहते। 30 क्यों लिया? क्योंकि अगर वो एडिशनल बंदे ना लगाता तो 30 ही रहते। तो कितने दिन में लेते? तो इसको सॉल्व करोगे 6 7 2 तो 14 आ गया। तो 30 बंदे 25 दिन के बाद 14 दिन लेते। अगर 30 बंदे 25 दिन के बाद 14 दिन लेते तो टोटल डेज हो जाते 39। टोटल डेज हो जाते 39। टारगेट तो 38 डेज का था, तो कितने दिन बिहाइंड होता? दैट इज 1 डे। दैट इज 1 डे। सोचो बच्चों, सोचो। दिमाग वाला क्वेश्चन है, नहीं समझ आएगा, मेरे पास एक और रास्ता है, वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ये भी सोच सकते हो, ये आपके लिए कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, ये आपकी कैलकुलेशन कम करवाएगा। सोचो, राइट। हम रट्टे नहीं मार सकते कि यार लिख दो 25 दिन के बाद 35 बंदे 30 बंदे 13 दिन में कर रहे हैं। वो तब लिखेंगे ना जब वो मेंशन करेगा कि दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। पिछले क्वेश्चन में मेंशन होता था कि यार हॉस्टल में खाना पड़ा हुआ है, 150 बंदे 45 दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन हो गए तो 35 ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, ये बात अलग है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन अलग है। दे आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। राइट, डेफिनेटली मैं अगर कोई इक्वेशन बनाऊंगा तो एक चीज मुझे चाहिए जो दी हो, दूसरी चीज निकालूंगा। उसने कहा था अगर एडिशनल ना लगते तो कितने दिन लगते, वो मुझे निकालना है। तो मुझे एडिशनल लगने के बाद कितने दिन लगे वो तो पता, वो मैंने पता कर लिया। राइट, दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रही है 30 men आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। दे आर एम्प्लॉयड, 25 दिन हो चुके हैं, मान लो 30 बंदों ने 25 दिन काम कर लिया। अब 25 दिन के बाद 13 दिन का टारगेट बचा था। राइट, 13 दिन ही बचे ना, 38 डेज टोटल थे, 25 दिन हो चुके हैं। अब 25 दिन के बाद 5 बंदे बढ़ गए, उसने कहा, और दिन एक कम लगा, ये भी उसने कहा। ये वर्ड उसने क्यों यूज किया? एक दिन कम, 13 दिन बचे थे तो 12 ही लगे। फिर वो कहता एडिशनल बंदे ना लगाता तो कितने दिन लेता? यहां से एक आएगा 14। सुनना,
25 दिन के बाद 14 दिन और लगते अगर वो एडिशनल बंदे ना लगाता, तो 25 और 14 हो जाता 39, तो वो कितने दिन शेड्यूल से बिहाइंड होता? 1 डे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अगर नहीं क्लियर है तो मेरे पास एक और रास्ता है, सुनिए ध्यान से। अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन गो विद द टोटल वर्क। ये मैंने 25 दिन के बाद वाले वर्क के साथ रिलेट किया। यू कैन गो विद द टोटल वर्क। अब ये नहीं कह सकते 30 मैन कैन डू 30 into 38 नहीं कर सकते। सुनना, सबसे पहले 30 बंदों, अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 30 बंदे लगाए, उन्होंने 25 दिन काम किया, फिर 5 बंदे बढ़ा दिए, एक दिन पहले काम खत्म हुआ। ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने पहले स्टार्टिंग की पहली लाइन में बोल दिया 38 डेज का टारगेट है, तो एक दिन पहले खत्म हुआ तो 12 दिन हुआ। तो काम ऐसे ही खत्म हुआ, पहले 30 बंदों ने 25 दिन में किया, फिर 35 बंदों ने 12 दिन किया, पूरा काम खत्म। 25 और 12 37 दिन, 1 डे अर्ली देन द टारगेट। अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पूछा गया कितने दिन बिहाइंड होता अगर वो शुरू से ही लास्ट तक एडिशनल बंदे ना लगाता? अगर शुरू से ही लास्ट तक 30 के 30 बंदे रहते तो कितने दिन लगते? अब ये भी यूज कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो x आएगा इस बार 39। पूरा वर्क लिया मैंने, ठीक है। 39 आएगा तो आप समझ जाओगे कितने दिन बिहाइंड होगा, दैट इज 1 डे। अब ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप गलती नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 30% मल्टीप्लाई बाय 38, फिर दूसरी साइड अलग। वो तब लिखते हैं जब दे यहाँ लिखा हो दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। क्वेश्चन अलग है, दे आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। तो पहली बार जो पूरा काम खत्म हुआ है वो किस तरह से खत्म हुआ है? 30 बंदों ने 25 दिन किया है, फिर 5 बंदे और लगे हैं और 12 दिन लगे। 12 दिन का कैसे पता लगा? टारगेट के हिसाब से यार 13 दिन थे, टारगेट के हिसाब से 25 दिन के बाद 13 दिन थे, लेकिन एक दिन कम लगा तो 12 दिन, पूरा काम खत्म। अगर वो एडिशनल बंदे ना लगाता, मतलब शुरू से लास्ट तक 30 ही रहते, तो कितने दिन लगते? यहाँ से x39 आ जाएगा, तो आप कितने दिन शेड्यूल से बिहाइंड होगे? दैट इज 1 डे। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, दिमाग मांग रहे हैं बच्चों, दिमाग मांग रहे हैं, सोचना मांग रहे हैं। पहले 16-17 क्वेश्चन सोचना नहीं मांगते, हो सकता है वो भी पेपर में आ जाए, लेकिन ये आएंगे तो कंपटीशन रेज होता है। क्लियर है बच्चों? थोड़ी सी सोच मांग रहे हैं, कैलकुलेशन तो कहीं इतनी ज्यादा है ही नहीं है। क्लियर है बच्चों? राइट, एक सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आपको टाइम एंड वर्क उतना टफ नहीं लगेगा। चेन रूल में अगर वैरायटी रेज करूंगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो कल भी आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं है, थोड़े डिफरेंट टाइप्स है। मैं सारे टाइप्स को रिलेट करना चाहता हूँ एक्चुअली चेन रूल में, इसलिए मैं 2 दिन चेन रूल पे ही ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पेपर में आने के चांसेस ना इनके ज्यादा होते हैं बेसिक मेथड वालों से। उस पर भी काम करेंगे, पर पहले इस पे एक लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट अ सिमिलर क्वेश्चन, almost a similar question. A contractor undertakes to do a piece of work in 48 days. ये 40 दिन का ना उसको टारगेट मिला हुआ है, राइट। उसने स्टार्टिंग में 100 बंदे और लगाए और 35 दिन के बाद ना, उसने स्टार्टिंग में 100 बंदे लगाए और उसने 35 दिन के बाद 100 और बंदे लगाए और काम को स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म किया। स्टिपुलेटेड मतलब पूरा टाइम। हम नहीं लगाते दिवाली में घर पे बंदे लगे होते हैं, राइट, काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है यार ये तो ठेका ठुका मका लेते हैं कुछ समथिंग, यार ये तो ढीले पड़े हुए, इनको बोलेंगे बंदे और ले आओ, काम जल्दी कर लो, है ना। हम करते ही हैं ऐसा, है ना। तो जितना भी हो जाए कर लो, तो फटाफट काम निपटवाने के लिए बंदे बढ़ाने पड़ेंगे। वही क्वेश्चन है ये बेसिकली। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब पूरा टाइम। कहता अगर वो एडिशनल बंदे ना लगाता तो कितने दिन लेट खत्म होता काम? हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट बी फिनिश्ड? एग्जैक्टली सेम एज द लास्ट वन, बस ये है कि एक क्वेश्चन और इसलिए दिया आपका थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए और विजन बन जाए, ठीक है। एक दो चीजें बताऊंगा जाने के बाद, वेट करके जाना, ठीक है। आज कितनी होगी? 19th, 19, 20, 21, 22, टाइम एंड वर्क खत्म। 19 ही है ना आज, डेट्स का भी ध्यान नहीं रहता। हाँ 19 ही है। 19, 20, 21, 22 टाइम एंड वर्क खत्म। एक आधा दिन डाउट्स बीच में। 24, 25, 26, 27 टाइम एंड डिस्टेंस या प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। और 28, 29, 30, 31 आपका टाइम एंड डिस्टेंस खत्म। एक आधी डाउट क्लास होगी तो हम 1 तारीख को ले लेंगे। करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। देखो 2 चीजें, 40 दिन का टारगेट है। सबसे पहले चेंजेस कब आए?
चेंजेस 100 बंदे स्टार्टिंग में लगे थे, चेंजेस आए 35 दिन के बाद। मान लो 100 बंदों ने 35 दिन काम कर लिया, मैं यही नहीं कह सकता कि 35 दिन के बाद 100 के 100 बंदे ही रहते तो 5 दिन में खत्म होता। वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ 100 men can do a piece of work in 40 days, राइट। उसने 40 दिन का तो टारगेट था, उसने तो 100 बंदे वैसे ही लगा दिए। अब 35 दिन के बाद उसको लगा पता नहीं काम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसने 35 दिन के बाद 100 बंदे और बढ़ाए। तो बेसिकली 35 दिन के बाद 200 बंदे काम कर रहे हैं और काम स्टिपुलेटेड टाइम में कवर हुआ, मतलब पूरे टाइम में कवर हुआ। तो 35 दिन के बाद मेरे पास 5 दिन ही बचे थे, तो 200 बंदों ने 35 दिन के बाद वाले काम को 5 दिन में खत्म किया। पहली 2 लाइंस मुझे ये समझा रही हैं। क्वेश्चन में लिखा है engage 100 men at the beginning and 100 more after 35 days and complete the stipulated time and completes the work in stipulated time। 100 बंदों ने 35 दिन में कुछ काम किया होगा। अब 35 दिन के बाद 100 बंदे और जोड़े तो 200 बंदे हो गए। स्टिपुलेटेड टाइम के हिसाब से मेरे पास 5 दिन ही बचते थे, तो 200 बंदों ने 35 दिन के बाद बचे हुए काम को 5 दिन में निपटाया है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो एडिशनल बंदे ना लगाता, तो 100 के 100 ही रहते। तो 35 दिन के बाद 200 बंदों ने 5 दिन में निपटाया, तो 100 बंदे कितने दिन खा जाते? 100 बंदे 10 दिन खा जाते। तो 35 दिन के बाद 10 दिन और खा जाते, तो 35 और 10 मतलब 45 दिन लग जाते। 45 दिन लग जाते तो टारगेट के हिसाब से कितने दिन बिहाइंड होता? दैट इज 5 डेज। क्लियर है? दैट इज 5 डेज। सेम है जैसे मैंने पिछला किया, ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपको आरएस अग्रवाल के पुराने एडिशन में मिल जाएंगे चेन रूल के अंदर, राइट। फोर्ड वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो मैंने उसी लेवल को सीमित किया है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश की है। टाइम एंड वर्क का क्या है, मेरे से 8 दिन ले लो 7 दिन ले लो, क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते, वैरायटी बहुत ज्यादा है। बट हम इंपोर्टेंट स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज अच्छे से करेंगे। फिर भी मैं 1.5 घंटे के सेशन तो कम से कम रखूंगा ही रखूंगा, मतलब 6-7 घंटे तो हम इन्वेस्ट करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में डाल के आपके डाउट्स भी ले लूंगा, राइट। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर है? मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। 40 दिन का टारगेट था, 100 बंदे स्टार्टिंग में लगे, 35 दिन उन्होंने काम किया, बंदे को लगा काम पता नहीं खत्म होगा नहीं होगा। फिर अब यहाँ से क्वेश्चन मुझे मिलता है 100 बंदे और लगे, तो बेसिकली 200 बंदों ने 5 दिन में काम को खत्म किया। 5 दिन कैसे है? 35 के बाद 5 दिन ही बचे थे। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब पूरा टाइम। लेकिन अगर एडिशनल बंदे ना लगते तो 100 के 100 ही रहते, तो कितने दिन लगते? तो x कितना आ जाता मेरे पास? 10। तो 35 दिन के बाद 10 दिन और लेते 100 बंदे, तो मतलब 40, 35 और 10 45 दिन, शेड्यूल से 5 दिन बिहाइंड होता। अगर आपको ये वाला कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको एक और अप्रोच दे रहा हूँ जिसको आपने यूज करना है। तो देखो, पहला सिनेरियो ये है कि 100 बंदों ने 35 दिन काम किया, फिर 100 बंदा और बढ़ गया, तो 200 बंदों ने 5 दिन में काम किया, तो पूरा काम खत्म हुआ। दूसरा केस, अगर शुरू से लास्ट तक कोई भी एडिशनल बंदे ना लगते, मतलब 100 से 100 ही रहते, तो कितने दिन में खत्म होता? इस पूरे को सॉल्व करोगे तो x 45 आ जाएगा, राइट। ओवरऑल टोटल वर्क लिया, इधर भी टोटल वर्क लिया, तो शेड्यूल से कितने दिन बिहाइंड होगा? तो 5 दिन लेट होगा, 5 दिन बिहाइंड होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो ये चेन रूल की पहली टाइप है। आज हमने सिर्फ डे 1 में सिर्फ बेसिक ही पढ़ा है, कुछ खास एफिशिएंसी को अभी तक मैंने लिंक नहीं किया। कल मैं एफिशिएंसी को भी बीच में लेके आऊंगा, ठीक है। कल का सेशन एफिशिएंसी पे रखूंगा क्योंकि उसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर सिर्फ फर्स्ट टाइप पे ही गया है। पीडीएफ में आपको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद कंपाइल करके दिया करूंगा। आपके पास टाइम बचता है तो आप पुराने चैप्टर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। इसके सॉल्यूशंस बना के आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी 1-2 चीजें बताता हूँ बच्चों को। काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर लिंक के थ्रू स्पेशल क्लासेस नहीं खुल रही है, तो आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। वैसे तो सारा कुछ नकुल की पाठशाला चैनल पे आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हम कोई भी दिन ऑफ नहीं ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम रेगुलर चल रहे हैं, हाँ थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं, ढंग से चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता ही होता है मैथ्स में, पर परफॉर्मेंस भी आएगी, उसका इफेक्ट भी आपको दिखेगा फ्यूचर में, ठीक है। भागने का आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, राइट। ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चैनल unacademy.com खोलिए। स्पेशल क्लासेस या कुछ चैप्टर्स भी उसी में पढ़े हुए हैं जो मैंने आपके बैचेस में करवाए हैं, कुछ मैं स्पेशल क्लासेस में करवाता रहा, ठीक है। इस तरह से आपने सबसे पहले मेरी प्रोफाइल पे जाना है। मेरी प्रोफाइल नहीं मिलती, बैंक कैटेगरी में सर्च का ऑप्शन होगा, उसमें नकुल नागपाल क्लिक कर लेना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने नकुल नागपाल प्रोफाइल में जाके क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह से देखना है, बैंक एग्जाम्स आएगा, बैचेस आएंगे, कुछ नहीं देखना, सब इग्नोर करना है। ये स्पेशल क्लासेस को फोकस करना है, इसको खोलना है। तो पहले तो जो बच्चों को डाउट क्लासेस नहीं मिल रही, ठीक है, ये सारा स्पेशल क्लासेस का आपके लिए रख दिया सारा सिस्टम। तो जो बच्चों को क्लासेस नहीं मिल रही
तो उनको मैं बता दूं, ये हम शुरू हुए थे, हमारा बैच कब शुरू है, हमारा बैच कब शुरू है, हाँ 15 तारीख को ना, 15 जून को ना, 15 जून को। तो 15 जून से देख लो कि पहली 21 जून को डाउट क्लास है परसेंटेज की, ये डाउट क्लास है परसेंटेज की, दूसरी नाम भी लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इनके कोई चार्जेस नहीं होते, अगर कोई कोड मांग भी लेगा तो नकुल 10 पुट करना है, ठीक है, वो वैसे ही होगा क्लास को खोलने के लिए, उसके चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर रेशो की डाउट क्लास 1, फिर रेशो की डाउट क्लास 2, देखो इसको, फिर रेशो की डाउट क्लास 3, रेशो के 3 डाउट क्लासेस लिए हैं, सोचो, राइट, तो 4 लेक्चर के अलावा 3 डाउट क्लासेस भी हैं, तो टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है इस पे। पार्टनरशिप की डाउट क्लास, सिंपल ट्रस्ट की डाउट क्लास, राइट, देन सीआई की डाउट क्लास, देन टेस्ट एनालिसिस, देन एवरेज का लेक्चर नंबर 4, एवरेज के 3 लेक्चर आपको चैनल पे मिलेंगे, तीनों लेक्चर्स के लिंक आपको चैनल पे मिलेंगे, चौथा लेक्चर ये पढ़ा, ठीक है, चौथा लेक्चर ये पढ़ा। देन उसके बाद एजेस का लेक्चर नंबर 1, एजेस का लेक्चर नंबर 2, देन एवरेज की डाउट क्लास हमारी हुई थी, और ये जो कल टेस्ट एनालिसिस हुआ था, सब कुछ प्रॉपर वे में पढ़ा है। और किसी को मेंसुरेशन चाहिए, एरिया वॉल्यूम चाहिए, बार बार पूछते हो जैसे आप लोग, एरिया वॉल्यूम के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा काफी पीछे, ठीक है, आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा, लास्ट ईयर मार्च या अप्रैल 2020 पे जाना पड़ेगा, पूरी मेंसुरेशन पढ़िए, पूरी मेंसुरेशन पढ़िए। मेरे और भी कई चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर सिलेबस किसी को लगे ना ढीला है सर ये चैप्टर भी चाहिए, बता दूंगा, यहाँ पे पढ़े हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, बट जरूरत नहीं अभी स्टेप बाय स्टेप चलो, एक दिन में 2-2 चैप्टर करोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, करते जाओ, पीछे जाते जाओ, स्क्रॉल करते जाना, सिर्फ स्पेशल क्लासेस में। ये आ गए हम अगस्त पे, यहाँ भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 5 जुलाई 2020 बस आने वाली है, जून में आ गए, चलिए ये आ गया मई, मार्च में मिलेगी आपको मेरे हिसाब से, मार्च, ये तब पटवारी का पहली बार अनाउंसमेंट हुआ था तब लिए थे मैंने, ये रे देखो देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, ये एरिया वॉल्यूम पार्ट 1 27 मार्च, एरिया वॉल्यूम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, ठीक है, 10 एक लेक्चर लिए हुए हैं, एक 1.5 घंटे के, जिसमें आपको एरिया वॉल्यूम में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, चीजें सीखनी होती है, ऐसा नहीं बस सर तुझे यूट्यूब तक पा दिया करो बस, हो सकता है इन फ्यूचर भी हमें थोड़ा इसमें टच का इशू आ रहा था, तो दैट इज व्हाई मैंने आपको थोड़ी सी क्लासेस ऑन एकेडमी पे दी, अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ पर मैनेज कर रहे हैं, बट आप भी करते रहिए, अभी हम इसी पे ही वर्कआउट करेंगे और टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करेंगे कल शाम को 7 बजे। आपके पास टाइम हो तो आप इन्वेस्ट कीजिए, बाकी जगह पे सेशन पे क्वेश्चन सारे अपने हाथ से कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मैं कंपाइल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।